तो वेलकम 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 आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की इस कैनवा डिजाइन मास्टरी की इस वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आज हम जानने वाले हैं कैनवा क्या है, कैनवा को क्यों सीखना चाहिए और कैनवा के लिए और क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए और क्या क्या जरूरत होती है, कैनवा क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो इससे पहले कि वेलकम करते हैं सभी एक्शन टेकर्स का, और इसके बाद आज के अगर टॉपिक की बात करूं तो व्हाट इज कैनवा, कैनवा क्या है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग क्या है और व्हाई विजुअल कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के लिए विजुअल कंटेंट की क्या जरूरत पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन पोस्ट कैन वी क्रिएट यूजिंग कैनवा, हम कैनवा की से किस तरीके की पोस्ट और किस तरीके की डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। सम अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या गिफ्ट्स है, इसके बारे में बात में करते हैं। हु इज दिस वेबिनार फॉर, ये वेबिनार किसके लिए है। बेसिकली जो लोग कोचेज हैं या कोई इंडिविजुअल जो कि अपने आप को ऑनलाइन ब्रांडिंग करना चाहता है, अपने आप को ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहता है, उसके लिए है। अगर कोई हेल्थ एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, कोई योगा एक्सपर्ट है, कोई ब्यूटी एक्सपर्ट है, कोई स्पीकर है या कोई प्रोफेशनल है, कोई ट्रेनर है या कोई कोचेज है, उनके लिए ये वेबिनार है। और कोई अगर फ्रीलांसर है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, या कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, ये उन सभी लोगों के लिए है। इसके बाद बात करते हैं कि वेबिनार के रूल्स तो पता ही है। व्हाट इज ब्रांडिंग, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग क्या है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक छोटे से वर्ड में आप बताइए ब्रांडिंग से आप लोग क्या समझते हो। आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ब्रांडिंग से आप लोग क्या समझते हो। चैट में आप लोग डाल सकते हो, चैट तो ऑन है ना। ब्रांडिंग क्या है, नेम ऑफ अवर प्रोडक्ट, यस। एक्चुअली ब्रांडिंग की अगर बात करें तो रिसेंटली ही एक अभी, हाँ, प्रोडक्ट है, सर्विस इमेजेस है, रिसेंटली ही कल कुछ हुआ है, पता है किसी को। कल कुछ हुआ है जो न्यूज में है इस समय। टाटा टाटा रतन टाटा जी। रतन टाटा जी का कल निधन हुआ है, ठीक है ना। तो रतन टाटा जी, टाटा एक अलग हो गया, टाटा एक अलग हो गया, रतन टाटा जी ही एक ब्रांड है। यस, यस। रतन टाटा जी का नाम ही एक ब्रांड है। तो ब्रांड है। उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया, और कहीं ना कहीं जब हम टाटा का नाम लेते हैं तो रतन टाटा ऑटोमेटिकली ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। आ जाते हैं। इसके बाद में टाटा के बाद में अगर हम टाटा टी की बात करें तो टाटा दिमाग में आता है। टाटा का एक अपना ब्रांड बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अगर आप टाटा का नाम बता दोगे तो जमशेदजी टाटा या रतन टाटा जी का नाम बाइट बाइट आ ही जाता है। आ जाता है। ये है यस। ब्रांडिंग। तो ये ब्रांडिंग धीमे धीमे करके, एक दिन में ब्रांडिंग नहीं हुई है। रतन टाटा जी को मतलब टाटा को टाटा बनने में बहुत समय लगा है। जमशेदजी टाटा जी के टाइम से ही चला आ रहा है, धीमे धीमे करके इन्होंने संभाला। अब जो भी होगा वो संभालेगा, तो टाटा इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी उनकी बन चुकी है, उनके प्रोडक्ट की बन चुकी है, उनकी सर्विस की बन चुकी है, जिससे कि लोग आसानी से उनसे पहचान पाते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर टाटा के नाम लेंगे तो रतन टाटा जी को आराम से एक इमेज दिमाग के अंदर क्लिक करेगी कि रतन टाटा। मतलब टाटा। टाटा का नाम जैसे दिमाग के अंदर टाटा ट्रक या टाटा नमक के नाम पे ही हमारे दिमाग के अंदर क्लिक, इमेज क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के नाम पे हमारे दिमाग की इमेज क्लिक होने लगती है, ठीक है ना। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ब्रांडिंग और क्या है, तो ब्रांडिंग क्या करती है या ब्रांडिंग बनती कैसे है। तो आपका नाम से ब्रांडिंग बनती है, आपके लोगो से ब्रांडिंग बनती है, आपके डिजाइन से ब्रांडिंग बनती है, और प्रोडक्ट और कंपनी के नाम से डिजाइनिंग बनती है। अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट और कंपनी की अगर बात करें या लोगों की बात करें या नेम की बात करें, तो बहुत सारी कंपनियों के जो ब्रांडिंग है वो नाम के ऊपर होके रखी है। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांडिंग सिर्फ नाम के ऊपर होके रखी है। अगर आपसे सहमत हो मेरी बात से, तो अगर आज के टाइम पे बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पर अगर मच्छर अगरबत्ती की बात, मच्छर को भगाने के लिए अगर कोई चीज मांगी जाती है ना, तो आज भी बहुत सारे लोग दुकान पे जाके ही बोलते हैं कि मुझको मॉर्टिन दे दो। सही बोल रहा हूँ। बहुत से लोग दुकान पे जाके बोलते हैं मुझको मॉर्टिन दे दो, भले ही वो लेने कुछ और गए हों, ऑल आउट हाँ। भी लेने जाएंगे तब भी नाम मॉर्टिन का ही आएगा। बॉटल का है। अगर वो पेस्ट लेने गए हैं तो वो बोलेंगे कॉलगेट ही, भले ही टॉयलेट। वो पेप्सोडेंट लेके आए। अगर वो
डिटर्जेंट पाउडर लेने गए हैं तो डिटर्जेंट पाउडर नहीं लेते हैं, वो निरमा। लेने तो गए हैं टाइड का पैकेट, लेकिन वो बोलेंगे भैया घड़ी दे दो। ये घड़ी की ब्रांडिंग हो चुकी है, लोगों की जबान पे घड़ी रटा हुआ है। बिस्कुट का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, बिस्कुट की ब्रांडिंग में सबसे पहले किसका नाम आता है, आप ये बताओ। पार्ले। बताइए। पार्ले जी। पार्ले जी। पार्ले जी। बिस्कुट का नाम आएगा तो सबसे पहले पार्ले, तो पार्ले जी ने क्या किया, अपनी एक ब्रांडिंग बना के रखी है। इसके बाद चलते, ये तो गए नाम से। अब बात करते हैं लोगों से। लोगों में अगर आप मार्केट में कोई कार चली जा रही हो, कार के ऊपर जो है डब्लू लिखा हुआ है, सर्किल में डब्लू लिखा हुआ है, लोग समझ जाते हैं फॉक्सवैगन की गाड़ी है। BMW वॉक्सवैगन। हाँ, अगर उसके ऊपर गोल सर्किल के अंदर निशान बने हुए हैं नीले और व्हाइट, नीले और व्हाइट कलर के गोल सर्किल में अगर बने हुए हैं, तो लोग समझते हैं BMW है। उसी जगह पे अगर ग्रीन बना हुआ है तो लोग समझ जाते हैं स्कोडा है। स्कोडा का BMW का लगभग लगभग लोगो सेम है। अगर चार छल्ले दिख गए ना, चार छल्ले दिख गए सर्कल में सीधे सीधे, तो लोगों के दिमाग के अंदर सीधा आता है ऑडी है। तो ये हो गया लोगों से डिजाइनिंग, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट और कंपनी से डिजाइनिंग भी होती है, जैसे कि HP हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप की अलग डिजाइनिंग होती है। HP के नाम से लैपटॉप बिकता है, ठीक है ना, आसूस के नाम से लैपटॉप बिकते हैं। और टीवी की अगर बात करी जाए तो सोनी की अलग ब्रांडिंग है। तो हर चीज के नाम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपनी ब्रांडिंग अपनी अपनी होती है। इसके बाद क्या करते हैं, ब्रांडिंग करता क्या है कि ब्रांडिंग एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करता है, ताकि लोग आसानी से आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। नए प्रोडक्ट अगर आपको एंटर करना है, अगर आपका ब्रांड पहले से बना हुआ है, और अगर आप अपने किसी नए प्रोडक्ट को भी लेके जाते हो मार्केट के अंदर, तो लोग आसानी से आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हो और अपने कितने भी अच्छे प्रोडक्ट को लेके मार्केट के अंदर चले जाओगे, तो लोग आपको डाउट की नजर से देखेंगे ही देखेंगे। यस। सही कह रहे हो अमित जी। अगर आपने कॉलगेट किया हुआ है, तो आज के टाइम पे जो टीवी में ऐड आता है कि आपके कॉलगेट में नमक है या नहीं है, सभी ने ऐड देखा होगा। लेडीज टीवी में कूद के आती है, माइक लेके आती है, आपके नमक अब मतलब पेस्ट में नमक है या नहीं है। मुझे ये बताइए कितने लोगों ने टेस्ट किया है कि पेस्ट में नमक है या नहीं है। पता ही ठीक नहीं। है, कितने लोगों ने उस पेस्ट को खरीदने के बाद में किया है और फील किया कि इसके अंदर नमक है। नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। लोगों ने सिर्फ ऐड देखा, उन्होंने ऐड दिखाया, बार बार आपने ऐड देखा, आप मार्केट से लेके आते हो, जैसे रोज घिसते थे दांत, वैसे रोज घिसते हो, घिस के थूक देते हो। मैं सिंपल बोल रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन चूंकि कॉलगेट का एक ब्रांडिंग हो चुकी है, कॉलगेट की ब्रांडिंग हो चुकी है, तो हम उस पर भरोसा करते हैं। दाग है तो अच्छा है। अगर इतना बोला जाएगा तो एरियल का नाम है टाइड, किसका, टाइड का ऐसा है स्लोगन है, दाग है तो अच्छे है, ठीक है ना। एक बार इस्तेमाल करो, वो कौन सा घड़ी का क्या है, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है ना। तो ये पहले ब्रांडिंग इस नियम बने हुए हैं, ये पहले ब्रांडिंग नियम इस्तेमाल बने करो हुए हैं, फिर इन विश्वास लोगों से करो। लोग जानते हैं, इनको लोग भरोसा करते हैं, ये होती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या जरूरत पड़ गई। हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कैनवा की क्या जरूरत पड़ेगी, या ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या जरूरत पड़ गई। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है कम्युनिकेट करने का। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है कम्युनिकेट करने का अपनी ऑडियंस से। किसके थ्रू, विजुअल एलिमेंट के थ्रू, जैसे कि टाइपोग्राफी हो गया, कलर्स हो गया, लाइंस हो गई, शेप्स हो गए, फोटो हो गई, इमेजेस हो गई। दूध यानी देखना जरा। हमारी फोटो, इमेजेस, टाइपोग्राफी, कलर्स, लाइन, शेप, इनके जरिए जो विजुअल कंटेंट होते हैं, इनके जरिए हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। सपोज दैट कॉलगेट है, तो कॉलगेट ने जब लॉन्च हुआ था, तो क्या वो आपके घर पे कहने आया था कि मैं कॉलगेट हूँ, मैं कॉलगेट कंपनी का मालिक हूँ, और मैंने जो है कॉलगेट पेस्ट लॉन्च किया हुआ है, आप लोग इस पेस्ट को जरूर करिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के घर नहीं गया। लेकिन चूंकि कॉलगेट का टीवी में ऐड चल रहा है, उनके होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पेपर के अंदर ऐड आता है, मैगजीन्स के अंदर ऐड आता है, कॉलगेट लिखा होता है। तो जो कॉलगेट लिखा हुआ वो उनकी टाइपोग्राफी हो गई, मतलब उन्होंने अपने नाम को लिखा हुआ है, ठीक है ना। उनके कलर्स को लेके और उनके शेप्स को लेके, बहुत सी कंपनियां जो फोटो इमेजेस के थ्रू अपना ब्रांडिंग करती हैं। जैसे कि देखा गया होगा, ज्वेलरी वाले जो होते हैं, ज्वेलरी वाले जो होते हैं वो अपना नाम डाल देते हैं, तनिष्क हो गया, या कोई भी ज्वेलरी वाला हो गया, तो ये अपने फोटो इमेजेस के थ्रू अपना प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके मालिक आपसे खुद कहने नहीं आ रहे हैं, ये अपनी डिजाइनिंग को एक कम्युनिकेट का जरिया बना रहे हैं।
अगर आपको अपना कोई चीज लॉन्च करनी है तो आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या सोशल मीडिया में आप मोबाइल के अंदर जाओगे, हर पूरा किसी के खाई। घर जाओगे? नहीं जाओगे। आप अपना कोई डिजाइन बना के, अपना कोई वीडियो बना के आपने डाला, उससे लोग आपको जानेंगे कि ये कोई बंदा है। अकेले खाई है 2 प्लेट। तो अमित अमित भैया ने कोई डिजाइन डाली हुई है, अमित भैया ने कोई डिजाइन डाल दी और वो फेसबुक पे चल रही है, वो फेसबुक पे चल रही है, वो या उसके ऊपर क्या बोलते हैं, लड़का इंस्टाग्राम पे चल रही है, लोग वीडियोस देख रहे हैं या आपके कोई बैनर को देख रहे हैं, तभी तो लोग जान रहे हैं कि अमित रंजन कोई है या ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है ना अमित भैया? लड़का तो जैसे कि दीपक जी, दीपक जी, जी, कर रही थी जरा बिस्तर पे सबको चढ़े बोलिए ना चढ़े म्यूट करने के लिए, इसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाजें। मैं एक बार करता हूँ सॉरी बंद। सॉरी सॉरी। सब लोग अनम्यूट कर ले तो ज्यादा बेटर है। हाँ ठीक, चलिए हो गया। तो इसके बाद में इसी तरीके, इसीलिए हम लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि जैसे कि एक सपोज दैट ये छोटा सा एक एक आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है, विजुअल कंटेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। मैंने आपको सिर्फ एक पोस्टर दिखाया, ये पोस्टर आप सभी को दिख रहा है ना आसानी से? इस पोस्टर में आप देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, नीचे आर्ट क्लासेस लिखा हुआ है, किस तारीख में होनी है ये लिखा हुआ है, कौन कौन से उनका सीजन है ये लिखा हुआ है, किस जगह होनी है ये लिखा हुआ है, और नीचे क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने लिख दी, अपनी वेबसाइट लिख दी, अपना नंबर लिख दिया। इतने में सारे लोग, जो लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर होंगे वो सब समझ जाएंगे ना इस चीज को देख के। अब उसके बाद में लोग आके इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो लोग इनको पर्सनली जानेंगे, इस ब्रांड को पर्सनली जानेंगे। धीमे धीमे करके ये चीज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। एक टाइम आता है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाता है, लोग आपको जानने लगते हैं। पहले दिन कोई ब्रांड कभी नहीं बनता है, पहली बार में कभी कोई ब्रांड नहीं बनता है। ब्रांड बनने के लिए एक टाइम लगता है, एक समय लगता है। अमिताभ बच्चन भी अगर आज एक ब्रांड बने हैं तो उनको टाइम लगा है, शुरुआत में नहीं थे वो, आज 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 ब्रांड बने हुए हैं वो। तो ब्रांड बनने में थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू जो चीज एक साल में होने वाली थी, जो आप ऑर्गेनिकली एक साल में कर पाते हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू मात्र 2 से 3 महीने के अंदर हो जाती है। क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा लोगों के पास में एक बार में पहुंच जाते हो कि आपको ही पता नहीं चलती आप कहाँ कहाँ आपकी इमेज और कहाँ कहाँ का वीडियो पहुंच चुका है। इसके बाद में आप एक चीज और बताइए, एक चीज मैं आपसे और जाने, ग्राफिक्स का एक रोल्स में आपको और जाना चाहता हूँ। आपके सामने दो तरीके के डिजाइन है, आपके सामने दो तरीके की डिजाइन है। एक डिजाइन है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत कलर अच्छे फॉन्ट के साथ में बनी हुई है। सेम डिजाइन दूसरी तरफ बनी हुई है जिसके फॉन्ट का और कलर का कोई अता ही पता नहीं है, कलर कोई भी मिसमैच है, फॉन्ट कोई भी मिसमैच है, कहीं का एलिमेंट कहीं पड़ा हुआ, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आपकी निगाहें किस डिजाइन के ऊपर टिकेंगी? दोनों डिजाइन आपके सामने रख दी जाए तो आपकी निगाहें किस जगह टिकेंगी? ऑर्गेनाइज वाले। ऑर्गेनाइज वाले पे क्यों टिकेंगी? क्योंकि डिजाइन समझ में आ रहा है, अपीलिंग लग रहा है और क्लियर कट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आप डिजाइन देखोगे ना, डिजाइन देखते ही अंदर से डोपामाइन रिलीज होता है। डिजाइन देखते ही अंदर से डोपामाइन रिलीज हो, दिमाग कहेगा यार ये डिजाइन तो बड़ी अच्छी लग रही। आप मार्केट में जाते हो, आपने बोला, सपोज मैं लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए बोलता हूँ, एक जेंट्स के लिए नॉर्मल, आप अमित भैया से जैसे बात, अमित भैया मार्केट में गए उस साइड खरीदने के लिए, आप साइड खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो और किसी शोरूम के अंदर आप घुसे, शोरूम वाले से आपने बोला शर्ट मुझे दिखाइए, तो उसने जो है एक नहीं कम से कम 3 शर्टें पहले रखी, 4 शर्ट पहले रखी, 5 रखते चला गया। आप बोलते हो और दिखाइए और दिखाइए, वो दिखाता चला, उसने 20 शर्ट रख दी आपके सामने। कोई शर्ट एक ऐसी होगी जिसके ऊपर आपकी निगाह टिकेगी, बिल्कुल। एक शर्ट तो ऐसी होगी जिसके ऊपर आपकी निगाह टिकेगी। और वो शर्ट अगर आपको एक बार पसंद आ गई तो बिलीव मी, या चाहे फीमेल हो, अगर फीमेल अपना कोई आइटम लेने गई है या जेंट्स अपना कोई आइटम लेने गया हो, ये प्रैक्टिकल है कि अगर एक चीज पे निगाह टिक गई, एक शर्ट की डिजाइन के ऊपर अगर निगाह टिक गई, तो वो कितनी भी शर्ट दिखा देगा आपको पसंद वही आएगी। पसंद वही आएगी, सही है। फाइनली आप लेके वही आओगे।
अब दो तरीके से कस्टमर करता है, या तो दुकानदार होशियार होता है या कस्टमर होशियार होता है। दुकानदार को लगा कि अगर इनको भैया ये वाली शर्ट पसंद आ रही, बाकी ये फर्जी देख रहे हैं, तो दुकानदार उसको निकाल के उसका रेट ज्यादा कर देगा। ऑटोमेटिकली वो पता है उसको कि ये निगाहें यहाँ पे टिक रही हैं। अगर कस्टमर होशियार होता है तो कस्टमर क्या करता है, जो बहुत पसंद आ रही है उसको किनारे कर देता है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा भैया आप यही दे दो, चलो कुछ नहीं तो यही दे दो, बताओ उसका रेट क्या है। लेकिन जो डिजाइनिंग और सेट की है, जो आपने रिजेक्ट करी है, जो आपने रिजेक्ट करी है, तो क्या वो ऐसे ही बन गई? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आपकी निगाह में क्या चुक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक डिजाइन बना के सोशल मीडिया पे डाली और आप ये सोचते हो कि वही डिजाइन सबको पसंद आ जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, वो कोई जरूरी भी नहीं है। आपने 10 तरीके के पोस्टर बना के डाले हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, 10 तरीके के पोस्टर पर 10 तरीके की ऑडियंस आपकी क्लिक करने वाली मिलेगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने पोस्टर्स को डिजाइन करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंस्टाग्राम पे जाके अपने वीडियोस बनाने हैं, अलग अलग वीडियोस आपको बना के इसके लिए डालने पड़ेंगे, अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। इसके बाद क्या होता है, वाई विजुअल कंटेंट इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांडिंग। विजुअल कंटेंट क्यों होना चाहिए? विजुअल कंटेंट बेसिकली एक सिंपल से अटेंशन ग्रैबिंग होता है। अगर आपकी निगाह किसी चीज पे टिकी है तो उसने आपका अटेंशन ग्रैब किया है, उसने आपका अटेंशन ग्रैब किया है, उसने आपका अटेंशन पकड़ लिया है। दूसरा कारण क्या होता है, मेमोरेबल होता है, वो डिजाइन आसानी से याद रहती है। मेमोरेबल की बात करें कि आप अगर पिक्चर हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हो, मूवी दो तरीके से चल रही है, दो स्क्रीन है। एक स्क्रीन ऊपर पूरा विजुअल चल रहा है, नॉर्मल मूवी जैसे चलती है, और बगल में दूसरा एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है पूरी मूवी टेक्स्ट में चल रही है। पूरी मूवी टेक्स्ट में चल रही है, गाने भी टेक्स्ट में चल रहे हैं। कौन सा याद रहेगा आपको हॉल से निकलने के बाद में? जो आपने देखा है, सुना है, महसूस किया है, या जो सिर्फ आपने पढ़ा है? जो आपने मूवी देखी है ना, तो मूवी जो देखी है, जो आपके दिमाग के अंदर विजुअल्स गए हैं ना, क्योंकि ब्रेन को विजुअल्स पसंद होते हैं, ब्रेन को टेक्स्ट कम पसंद आता है, उसके दिमाग में विजुअल्स जो आते हैं ना, वो उसको पसंद होते हैं। तो विजुअली कर, इसलिए विजुअल कंटेंट होना बहुत जरूरी है आपकी ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि वो चीज लोगों के मेमोरी में ज्यादा देर तक रहती है, वो लोग फील कर पाते हैं। बिल्कुल सही बोला मैम, वो लोग फील कर पाते हैं। इसका तीसरा कारण था एंगेजमेंट। जब विजुअल कंटेंट बहुत अच्छा होगा, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी, आपने कोई पोस्टर बहुत बढ़िया बना के डाला होगा, या आपने कोई वीडियो डाला है उसके अंदर आपने बहुत अच्छा बोला होगा, अपनी स्टोरी बहुत अच्छी बताई हो, तो लोगों का कनेक्शन आपसे डीप हो जाता है। क्यों? अगर जब एक पर्सन है जो फेसबुक पर ऐड देता है, वो बोलता है कि क्या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, क्या आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप चीजों को रख के भूल जाते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। मेरा नाम है दीपक सोनी, और मैं आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपकी इन सभी चीजों का, अपने 90 मिनट की एक क्लास के अंदर। तो आइए और उसको ज्वाइन करिए, आपको अपनी प्रॉब्लम का पूरी तरीके से वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बताइए, जो लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे? अमित सर, आएंगे। लेकिन उससे हुआ क्या कि जब आपका वीडियो चला ना, तो सामने वाला आप वीडियो में जो बोलते हो, वो अपने आप के अंदर फील करता है, तब वो आपसे कनेक्ट होता है। और जो आपके मतलब का नहीं होगा ना, जो पबजी खेलने वाला होगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो, आप एंजाइटी की बात कर रहे हो, आप बीपी की बात कर रहे हो, शुगर की बात कर रहे हो, पबजी की बात अगर करोगे तो वो सुन लेगा। पबजी की बात करोगे, फ्री फायर की बात करोगे, तो स्टूडेंट जो आज के टाइम पे पबजी फ्री फायर खेल रहे हैं, वो उससे रिलेट कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए भी ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर इसके लिए भी ऐड चल रहे हैं। तो हर लोग अपने अपने इमोशन से कनेक्ट होते हैं, एंगेजमेंट उस तरीके के लोगों का आपसे बढ़ ही जाता है। क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लिए लोगों को लाना है, तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अपना विजुअल कंटेंट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग में शेयरेबिलिटी होती है। आसानी से एक फोटो को आपने उठाया, मैंने एक कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी का कितने लोगों ने वो देखा हुआ है, जो बैनर पोस्टर बना कर डाला है? सभी के पास गया हुआ है। पोस्टर पसंद आया? अगर पसंद आया तो टाइप कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया है पोस्टर वो।
बहुत मेहनत से बनाया, मैं आपको बताऊं, उस पोस्टर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और बहुत टाइम भी गया है। 2 मिनट का टाइम लगा था उसमें मुझे बनाने में। तो 2 मिनट के अंदर काफी मेहनत के बाद वो पोस्टर बना है वो। कौन कौन बनाना चाहेगा इस तरीके का पोस्टर सिर्फ 2 मिनट के अंदर? अब पोस्टर, चूंकि जो कैनवा डिजाइनिंग मास्टर का पोस्टर मैंने बना के डाला था, तो वो आप लोगों की निगाह गई ना, आपने देखा कि ये इस तरीके का क्लास है, आना चाहिए, लोग आए, आप लोग बैठे हुए हैं, लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के पोस्टर से क्या होता है, आपकी शेयरेबिलिटी आसानी से बढ़ती है। अगर आपको किसी को भेजना है ना, तो अपने खाता से पोस्टर उठाया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, चला गया। आपने 10 ग्रुप के ऊपर भेज दिया, वो 10 ग्रुप के ऊपर चला गया। मैं अगर पर्सनली चाहता तो पर्सनली मैं किस किस के पास जा पाता? समिता मैडम पुणे में बैठी हैं, अमित भैया भोपाल में बैठे हैं, और नीता मैडम बॉम्बे में बैठी हैं, मनीषा मैडम दिल्ली बैठी हैं। मुझे सबके पास अगर पर्सनली क्लास के लिए जाता तो मुझे 1 महीना तो उसी के लिए चाहिए था मुझे। राइट, सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन मैंने क्या किया, सिंपल सा डिजाइन बना के वो पोस्टर को शेयर कर दिया। शेयरेबिलिटी बढ़ जाती है इससे। और अगला क्या, तो वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है। डिफरेंट फॉर्म होते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में जाता है, वीडियोस के फॉर्म में जाता है, इन्फोग्राफिक हो जाता है, एनिमेशन के रूप में भी जा सकता है, जिससे कि कम्युनिकेटिंग की और मार्केटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इससे। इसके बाद बात करते हैं कि विजुअल कंटेंट ओवरऑल अगर बात करो जाए, तो एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग में। ठीक है ना? इससे आपकी कन्वे कन्वे करने की जो कन्वे करने में हेल्प करता है, इंगेज करने में हेल्प करता है ऑडियंस को, और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने में भी हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं, इतने दिन में जितने लोग मुझसे क्लास अभी सीखे हुए हैं, जैसे मनीषा मैम बैठे हैं, भरत सर बैठे हुए हैं, या और भी जो लोग हुए हैं, मैं एक मोटा सा आपको बता दूं, कहीं पर भी कैनवा डिजाइनिंग मास्टर की अगर बात आई है, तो एक बार तो मेरी फोटो दिमाग के अंदर आएगी। अमित सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। अगर कैनवा डिजाइनिंग की कहीं पर भी बात आएगी, तो एक बार मेरी डिजाइनिंग आपके दिमाग में जाएंगी। कहीं ना यस। कहीं वो भले ही 2 सेकंड के लिए आए, 2 सेकंड के लिए क्लिक करेगी वो चीज। अगर कहीं पे भी कोई पोस्टर के डिजाइनिंग की अगर आपके दिमाग में बात आएगी कि ये पोस्टर डिजाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं, पहला नाम अगर कोई क्लिक करेगा तो मैं ही हूंगा वो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्लास अटेंड करी है, आप लोग हमसे कनेक्ट हुए। हाँ, ये बात अगर अगर आप लोग किसी और से कनेक्ट होते इस चीज को लेके, तो उसका नाम आता, तो उसका नाम आता। क्योंकि मुझसे कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक सेकंड क्लिक करेगा, तो क्या एक आइडेंटिटी बन रही ना, ये आइडेंटिटी बन रही ना इस चीज को लेकर। थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू। तो इसमें क्या हो गया, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए टाइम लगता है, धीमे धीमे करके चीजें बिल्ड होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कैनवा की। बात करें तो कैनवा ही क्यों, तो कैनवा की अगर बात किया तो कैनवा एक ऑस्ट्रेलियन डिजाइन प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, विजुअल कंटेंट बनाने के लिए कैनवा सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे प्रेजेंट में। कैनवा के अगर यूजर्स की बात करी जाए, तो ये 2013 में लॉन्च हुआ था। 100+ लैंग्वेज के अंदर है, 190+ कंट्रीज के अंदर है, डिजाइन 15 बिलियन से ज्यादा बन चुके हैं। यूजर की बात करें तो 130 मिलियन+ यूजर्स हैं इसके। और रिसेंटली कैनवा को क्यों सीखना चाहिए, और इसके अलावा मैं कैनवा के बारे में क्यों और बताना चाहता हूँ। कैनवा जब से एआई आया है, तो कैनवा ने अपने आप को एआई से लैस कर लिया है। कैनवा के अंदर इनबिल्ट एआई आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिर्फ कैनवा चलाना आ गया, सिर्फ कैनवा चलाना आ गया, तो मैं एक ओपनली बात आपसे करूंगा, पूरी जिंदगी जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं, कैनवा को पूरा कर ही नहीं पाओगे आप। क्योंकि जिस तरीके से कैनवा अपने आप को बिल्ड कर रहा है, ये वर्ल्ड के अंदर टॉप 1 में जाने वाला है। ग्राफिक डिजाइनिंग टूल की अगर मैं बात करूं, तो एडोब का नाम सभी ने सुना होगा, एडोब रीडर का नाम सबने सुना होगा, एडोब रीडर के अलावा एडोब फोटोशॉप का नाम सबने सुना होगा। फोटोशॉप पहले था, तो फोटोशॉप आज भी है। फोटोशॉप पहले था, फोटोशॉप आज भी है। और एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया, उनके अलग अलग वर्जन हैं। और क्या बोलते हैं, एडोब के ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एडोब प्रीमियर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ये है। और मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैनवास से अच्छे हैं, मैं आपको ये बता दूं, वो कैनवास से अच्छे हैं। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट उनका क्या है, कि उनको सीखने के लिए आपको पर्सनली स्किल्ड होना पड़ेगा। कैनवा के अंदर अच्छा ही क्या है, कि कैनवा के अंदर आपको स्किल्ड होने की भी जरूरत नहीं है। आप पहले दिन से भी
आप डिजाइन कर सकते हो। को कुछ नहीं आता है, अगर आपने कैनवा ओपन करके इंस्टॉल करके चलाना भी स्टार्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ तो डिजाइन आप कर ही लोगे। तो ये जिसने किया है वो जानता है। इसके बाद बात करें कि मुझे कैनवा क्यों सीखना चाहिए, तो वी कैन इजिली क्रिएट और ऑन पोस्ट एंड डिजाइन विदाउट ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल। हमको कोई डिजाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करें कि कैनवा से हमको क्या क्या बना सकते हैं। हम लोग एड क्रिएटिव बना सकते हैं, अपने ब्रांड का लोगो बना सकते हैं हम लोग। इन्फोग्राफिक कार्ड हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स, इट इज कॉल्ड द इन्फोग्राफिक कार्ड। आपने जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर जो मेन्यू कार्ड होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती है और उसके अंदर ग्राफिक्स भी होते हैं। मटर पनीर अगर रेट दे रहा है तो मटर पनीर की फोटो भी बनी हुई है। अगर डोसा का रेट दे रहा है तो डोसा की फोटो बनी हुई है। पिज्जा का रेट दे रहा है तो पिज्जा की फोटो बनी हुई है। क्या कभी किसी ने ऐसा देखा है कि पिज्जा की दुकान के ऊपर सिर्फ पिज्जा का मेन्यू कार्ड में पिज्जा की कोई फोटो नहीं है, सिर्फ पिज्जा का नाम लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है? नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्फोग्राफिक कार्ड होता है, उसके अंदर आप रिलेट कर पाते हो, भैया ये वाला पिज्जा दे दो। ठीक है ना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप बना सकते हो, सोशल मीडिया के लिए इंगेजिंग पोस्ट आप डिजाइन कर सकते हो, अपना डिजिटल एसेट्स तैयार कर सकते हो, ब्रांडिंग और मार्केटिंग डिजाइन आप बना सकते हो। और सबसे जरूरी जो चीज है एक कोच के लिए, क्या किसी भी एफिलिएट मार्केटर के लिए, पीपीटी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत से लोगों की बोरियत भरी पीपीटी को देख के आप उनके वेबिनार के अंदर जाते तो हो लेकिन वापस आ जाते हो। तो पीपीटी आप डिजाइन कर सकते हो। बेसिकली जो पीपीटी आपको दिख रही है, पसंद आ रही है, ये कैनवा की डिजाइनिंग है। ठीक है ना। इसके अलावा वी कैन क्रिएट और प्रोफेशनल डिजाइन विदाउट हायरिंग अ प्रोफेशनल। हमको किसी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है। दीपक सोनी नाम आपको पता ही दिया है। मेरा मिशन है 500 लोगों को कैनवा डिजाइनिंग में प्रोफेशनली एक्सपर्ट बनाना आने वाली 31 दिसंबर 2025 तक, ताकि लोग कैनवा को सीख के अर्निंग भी कर सके। कैनवा के थ्रू ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं लाइव प्रैक्टिकल सेशंस की। और लाइव प्रैक्टिकल सेशंस के बाद में इस तरीके के सेशंस हुए हैं ये। और अगर एडवांटेज की बात करूं तो कैनवा एक फ्री डिजाइनिंग टूल है, एक फ्री डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें दो तरीके की इनके वर्जन है, एक है कैनवा प्रो, एक है कैनवा फ्री। आप नॉर्मल हैं, नए हैं, तो आप कैनवा फ्री का यूज कर सकते हैं। और कैनवा फ्री सफिशियंट है आपको बिगिनर से प्रो बनाने के लिए। कैनवा फ्री सफिशियंट है आपको बिगिनर से प्रो तक ले जाने के लिए, आपकी जर्नी के लिए। अगर आप कैनवा फ्री भी यूज कर रहे हो तो बेहतर तरीके से आप कैनवा फ्री के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति कैनवा फ्री के ऊपर डिजाइनिंग करता है तो मैं आपको बता दूं, अगर कैनवा प्रो के ऊपर डिजाइन करता है और कैनवा फ्री के ऊपर डिजाइन करता है तो कैनवा प्रो में प्रो बनने में उसको 6 महीने लगेंगे, तो कैनवा फ्री पे उसको प्रो बनने में 3 महीने लगेंगे। हो सकता है दिमाग के अंदर, आपके अंदर ये बात आए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आ रहा है ना दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि मैं प्रो वर्जन के ऊपर बोल रहा हूँ 6 महीने और फ्री वर्जन के ऊपर बोल रहा हूँ 3 महीने। उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रो में आपको सब कुछ पका पकाया मिलता है, लेकिन फ्री वर्जन में आपको पकाना पड़ता एक्सक्यूज मी, मे आई डिस्टर्ब यू? है। यस, बताइए। लेकिन जब कैनवा डाउनलोड करो तो वो 4,000 रुपए नहीं मांगते हैं महीने के और 6 महीने बिल्कुल नहीं के? मांगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मांगेगा। आप ऐसा? उसके, आपको पेड वाले में जाने में आपको पूरा लाइव लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखा दूंगा आपको। कोई फ्री नहीं, मतलब पहले बार फ्री ही होगा वो। अगर आप उससे कहोगे तब वो प्रो में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। अब फ्री में क्या फायदा आपको मिलता है कि जब फ्री में आप जाते हो तो आपको डिजाइनिंग सर्च करने के लिए मिलता है। अब जो पसंद आ रही है तो वो पता चला प्रो वर्जन के अंदर है। अब आप क्या करोगे, ज्यादा सर्चिंग करोगे, ज्यादा दिमाग चलाओगे डिजाइनिंग के लिए। ज्यादा दिमाग चलेगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो चीज 6 महीने में ग्रैब करनी थी वो आप 3 महीने के अंदर ग्रैब कर लेते हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी कैनवा डिजाइनिंग फ्री पे सीखी है। मुझे 7 इयर्स प्लस हो चुका है कैनवा पे वर्क करते हुए। 7 इयर्स प्लस में मुझे कभी प्रो नहीं मिला, मैं फ्री पे ही रहा हूँ। लेकिन अब मुझे प्रो मिला है। अब मुझे प्रो बना है, लेकिन मैंने पूरा डिजाइनिंग फ्री में ही सीखा है। मैं आपको बताऊं, फ्री में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं कैसे करेंगे मैं वो ही बता दूंगा। कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। हर कोई आसानी से इसको एक्सेस कर सकता है। और इसके लिए आपको
इसके अंदर हमेशा पर डे की बात करूं तो न्यू डिजाइन और टेम्पलेट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। न्यू डिजाइन और टेम्पलेट इसके अंदर पर डे ऐड होते हैं कैनवा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो होती है क्रिएशन की वो एंडलेस होती है। आप कितना भी क्रिएट कर सकते हो, कितना जितना आपकी मर्जी चाहे। आज 24 घंटे सातों दिन लगे रहोगे ना, तब भी आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे, इतना है क्रिएट करने के लिए इसके अंदर। इसके बाद करते हैं किस तरीके की डिजाइनिंग आप कैनवा पे बना सकते हो। तो ये आप जो डिजाइनिंग देख पा रहे हो, ये डिजाइनिंग भरत भैया आप ही की है, ठीक है ना। ये कैनवा की डिजाइनिंग है, ये दोनों डिजाइनिंग कैनवा की ही। और ये जो ग्रेटिट्यूड वाइब्स आपको दिख रहा है, ये भरत भैया बैठे हुए हैं, इनके लिए मैंने डिजाइन किया हुआ। अच्छा लग रहा है? समझते मैम, पसंद आ रहा है? प्रोफेशनल लग रहा है या नहीं लग रहा है? बाकी तो भरत जी बताएंगे। इसके बाद सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हो अपने लिए। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन कर सकते हो। चूंकि हम लोग एक प्रोफेशनल के अंदर है, हम लोग एक प्रोफेशन के अंदर है, और प्रोफेशन के अंदर होता क्या है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट में गुलाब के फूल की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर में। आपने सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए तो बहुत से लोगों के ऊपर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इसकी शायरी लगी होगी उसके बैनर के ऊपर, ठीक है ना। और प्रोफाइल पिक्चर में उसकी जो है क्या बोलते हैं, वो लगा होगा गुलाब का फूल, ठीक है ना। तो इस तरीके की डिजाइन आपको नहीं चाहिए। चूंकि आप एक कोच है, आप प्रोफेशनल है, तो आपको लोगों को जानना चाहिए। लोग अब तक आपको देखेंगे नहीं, तब तक जानेंगे कैसे दीपक सोनी कौन है, विनीता मैडम कौन है, भरत जी कौन है, रविंदर जी कौन है, समिता मैम कौन है, निकलू वर्मा मैम कौन है, नीता जी कौन है। तो ये दिखना चाहिए ना, ये दिखना, क्योंकि जो दिखेगा वही तो बिकेगा। चैनल आर्ट। इसके बाद बात करें, इस तरीके के फेसबुक के बैनर आप बना सकते हो, कवर फोटो आप बना डिजाइन कर सकते हो इससे। और साथ ही साथ फेसबुक पोस्ट अगर आपको बनानी है तो इस तरीके की फेसबुक पोस्ट आप इंगेजिंग फेसबुक पोस्ट बना के रेडी आप कर सकते हो अपने लिए। इंस्टाग्राम के लिए अगर इंगेजिंग पोस्ट बनाना है तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो। जैसे मास्टर पिलर ऑफ मास्टरिंग द 5 पिलर ऑफ मार्केटिंग दिया गया है, इस तरीके का बना लिया। 5 टिप्स ऑफ हेल्थ का दिया गया, आप इस तरीके का बना लिया। समता मैम, ये आपके लिए है, या जो भी हेल्थ में है इस तरीके का आप डिजाइन करिए ना। 5 टिप्स ऑफ हेल्थ बना के पोस्टर बना के डाल दिए कि पोस्ट में आपको लोग समझ जाते हैं क्या आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स। हाईलाइट्स बहुत मैटर करती है। एक नॉर्मल अकाउंट के लिए और एक प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया क्या है आपका, जो टेलीग्राम ग्रुप क्या है आपका, टेस्टिमोनियल क्या है आपका, सोशल मीडिया क्या है आपका, अचीवमेंट आपके क्या है, वो सारे हाईलाइट्स के अंदर रहते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम पे क्राउजल डिजाइनिंग आपने देखे होंगे, इस तरह की पोस्ट आपने देखी होंगे, 1 2 3 4 5 चलती रहती है क्राउजल्स की। जैसे सपोज दैट आपने योगा के 6 बेनिफिट दिखाने हैं, योगा के 6 बेनिफिट दिखाने हैं, तो आपने पहले पेज के ऊपर डाला कि 6 थिंग्स, 6 बेनिफिट्स फ्रॉम योगा। क्या आपने कोई एंगेजिंग पोस्ट बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 6 अपने पेज बनाए। एक क्राउजल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, आपने स्क्रॉल करते चले जाओ आते चले जाते हैं, देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे। इस तरह क्राउजल्स की डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो कैनवा से। इसके बाद यूट्यूब चैनल अगर आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करना है, आपको कोच है तो आपको ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको यूट्यूब चैनल बनाने बनाना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए पीछे का डिजाइन आर्ट भी आपको ही बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाओगे वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद यूट्यूब के लिए थंबनेल, ये थंबनेल आपको कैसे लग रहे हैं दोनों? आई थिंक अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के थंबनेल आप डिजाइन कर सकते हो कैनवा की मदद से। इसके बाद लीड मैग्नेटिक डिजाइनिंग बना सकते हो आप। ई बुक डिजाइन कर सकते हो। जो लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं, जो लोग पहले सीख चुके हैं, देख लिए ई बुक आपको डिजाइनिंग करना हम सिखाते हैं। ई बुक का आप कवर पेज कैसे बना सकते हो और ई बुक कैसे बना सकते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है ई बुक का कवर पेज बनाना, दूसरा होता है ई बुक को लिखना। लिखे हुए भी कैसे, आपको यहाँ पे हम 1 मंथ के अंदर वो भी ट्रेंड कर देंगे। 1 मंथ के अंदर आपकी एक ई बुक लॉन्च भी करवा देंगे। लॉन्च आपको ही करना है, लॉन्च आपको ही करना पड़ेगा। ई बुक राइट हम करवा देंगे आपकी, ठीक है ना। घंटों का काम मिनटों में आपको करवा देंगे, मतलब विद इन 1 आवर के अंदर आप अपनी एक ई बुक बना के रेडी कर सकते हो। और फायदा क्या होगा, ई बुक बनाने का फायदा क्या होगा, अगर आप कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हो, अगर आप कोई अपने फेसबुक पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि आप मेरी इस पोस्ट को अगर लाइक करते हो तो लाइक करने के लिए, या आपने मुझे
कमेंट किया, लोग बोलते हैं ना मुझे, अगर आपने कमेंट किया तो ये ई बुक आपको फ्री में डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, करवा दीजिएगा, बनाइए ई बुक। ये होती है इन्फोग्राफिक पोस्ट। देखिए सामने आपको दिख रही है, इन्फोग्राफिक पोस्ट है, इस पे सारी चीजें क्लियर आ रही हैं, इंफॉर्मेशन भी है प्लस ग्राफिक्स भी है, दैट इज कॉल्ड द इन्फोग्राफिक पोस्ट। इसके बाद में चेकलिस्ट, बहुत से लोगों को चेकलिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कोच इंडस्ट्री के अंदर है तो चेकलिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप चेकलिस्ट ऐसे बनाइए ना बेहतरीन तरीके से। ई बुक कवर डिजाइन, इस तरीके का आप ई बुक बना सकते हो। कवर डिजाइन आपको सामने दिख रहा है, ये ई बुक एक पार्टिसिपेंट्स की ही लगी हुई है, मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो सामने आपको दिख रहा है। ये पिछले ग्रुप के अंदर थी, जो पिछले ग्रुप के लोग हैं, भरत भैया वगैरह, सरिता चतुर्वेदी जी हैं, उनका कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, उनका उनका ई बुक लगा हुआ है, ठीक है ना। ये रविंद्र अंकल हमारे जो बैठे हुए हैं, उनका ई बुक लगा हुआ है। ये ई बुक तरह की डिजाइन आप कर सकते हो। कैसा होगा आपकी ई बुक की डिजाइन हो जाए और आप ऑथर बन जाओ एक दिन के अंदर, मजा आ जाएगा ना, बन जाओगे। 3D कल मोकअप बहुत बॉक्सेस सारी आप बधाइयां मिली मुझे, हैं। बहुत सारी बधाइयां मिली मुझे, चलिए थैंक यू। टैरो वाला जो भेजा था आप। इस तरीके का मॉकअप बॉक्सेस भी आप बना सकते हो। सुनता मैम, अगर आपको कोर्स लॉन्च करना है सपोज दैट, तो इस तरीके के बॉक्सेस आपने देखा होगा बनते हैं, तो इस तरीके के बॉक्सेस आप डिजाइन कर सकते हो। इस तरीके का जो लोग कोर्स डिजाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं, आप इस तरीके के देखते हो, लैपटॉप के ऊपर भी, मोबाइल के ऊपर भी, टैबलेट के ऊपर भी, बुक के ऊपर भी, सब जगह आपका डिजाइन चल रहा है। ये आप डिजाइन आप कर सकते हो। कौन कौन चाहेगा डिजाइन करना? चाहे आप अपना अपना हैंड रेस करके बताइए, कौन कौन चाहता है इस तरीके की डिजाइनिंग करना अपने लिए? आप लोग वर्चुअली भी हैंड रेस कर सकते हो। ओके ओके ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं लोगो डिजाइनिंग। किस किस का लोगो है? ये मेरा लोगो है, ये आप सामने देख रहे हो, मैजिकल ब्रांड बाय दीपक सोनी, जो दिख रहा है पहले लोगो, ये मेरा ही है। ये मेरी फर्म है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और ये मैजिकल ब्रांड जो है उसी के अंदर सारी चीज चलेंगी। तो ये सारे लोगो मेरे डिजाइन किए हुए हैं। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? कौन सा लोगो बेस्ट लग रहा है, अच्छा ये बता दो। मेरे लिए तो सभी बेस्ट है, बाप के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। अब आप लोग बताओ, लास्ट वाला बोले तो जो जो ये वाला आई थिंक, ये वाला ना। नंबर यस 3, यस। नंबर 3। मैं आपको बताऊं, ये कैनवा से डिजाइन किया था मैंने पूरा। ये कैनवा से डिजाइनिंग मतलब सभी की, ये कुछ एआई वाले भी हैं, ये वाला एआई से है। पेड कैनवा मास्टर डिजाइनिंग कैनवा 15 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लोगो मैंने बना के डिजाइन किया था, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, किसी के पीछे भागने से बेहतर आप लोग खुद स्टार्ट करो ना। दिन भर बैठ के लोगो बनाओ, ऐसी चीज बता दूंगा, दिन भर बैठ के लोगो बनाते रहोगे, मुझे बताओ मन नहीं भरेगा, मेरा मन नहीं भरता। मैजिकल ब्रेन के नाम से मैंने कितना कुछ बनाया, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्लब बनने जा रहा है, और इसके अंदर आपको जो 3 डेज कैनवा डिजाइनिंग मास्टर जो बेसिक वाला मेरा है, मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक वाला कोर्स है, जो 3 डेज का रहेगा, जिसके अंदर पूरा मैं कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी का 3 डेज का आपको सिखाने वाला हूँ। सिर्फ 599 रुपये उसका चार्जेस है, ठीक है ना। तो 599 देने में किसी को दिक्कत तो मुझे लगता होनी नहीं चाहिए। वैसे कौन कौन चाहता है कि 599 सही है? सही है, 599 सही है, तो डन करें, 599 पे डन करें। चलिए नहीं करेंगे डन अभी, क्योंकि आज के लिए मैं स्पेशल प्राइस रखेंगे, नवरात्रि चल रही है, तो आज नवरात्रि का मैं प्राइस रखता हूँ 399। गुड। समता मैम का मन नहीं भर रहा है अभी, मोबाइल पे नहीं आया है। मैम चलिए 399 में ही रखेंगे आज का नॉर्मल प्राइस। ना, मैं टेस्टिंग बाद में सुनाऊंगा, नॉर्मल प्राइस 299। ये बेसिक का है, इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और पूरा आपको लाइव सेशन रहेगा, और लाइव क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी। ये है पूरा बेसिक का, ठीक है ना। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइएगा। इतनी कृपा तो माता रानी भी नहीं कर रही होंगी। क्या? इतनी कृपा तो माता रानी भी नहीं कर रही होंगी। 599 से सीधे 299 कर दिया आपने। अब करना पड़ता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो लोग एडवांस में आना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं एडवांस के लिए भी है पूरा। एडवांस का भी आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर कुछ टेस्टिमोनियल आपको दिखाते हो, क्या क्या आप और कर सकते हो वो भी आपको बता देता हूँ। ये एडवांस क्लास का जो मास्टर क्लास रहने वाला है, ये पूरा बेसिक से एडवांस रहेगा, तो यही बता दूं, ये बेसिक से एडवांस रहेगा, बेसिक और प्लस एडवांस इंक्लूड रहेगा। इसके प्राइस में
इन आपका बेसिक का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इस तरीके की डिजाइनिंग आप यहाँ पे सीखोगे। ये ब्रांडिंग मैडम अभी पे नहीं करना है, अभी रुक जाइएगा, सब्र रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके की डिजाइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। टी शर्ट के ऊपर मॉकअप बना सकते हो, कप के ऊपर अपने लोगों का मॉकअप बना के आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हो। कैसा होगा ये बताइए। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपने क्या किया, अपने लोगों का बढ़िया अपने फर्म का या अपने लोगों का, अपनी जो ब्रांडिंग है उसका अपने कप के ऊपर डिजाइन करवाया, बढ़िया कप को आपने गिफ्ट कर दिया। अच्छा लगेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इसमें। मोबाइल के ऊपर पिलो कवर के ऊपर अगर आपका डिजाइनिंग आ जाए तो, आपके घर में अगर पिलो है उसके ऊपर भी डिजाइनिंग आपकी ही ब्रांडिंग हो, वाह 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 वाह। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि जो कैनवा डिजाइनिंग मास्टर का जो पूरा 1 मंथ का जो कोर्स है, ये 1 मंथ का रहने वाला है। मैं आपको सीरियसली एक बात और बता दूं, है तो 1 मंथ का, लेकिन चलता 1 मंथ नहीं है, ये 1 मंथ से ज्यादा ही जाता है। बाकी जो लोग हैं वो लोग जानते हैं। जानते हैं। रविंदर अंकल हैं, भरत भैया हैं, ये लोग बता सकते हैं कि 1 मंथ प्लस गया है। मैंने 1 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं किया, बोला 1 मंथ है, लेकिन दिया मैंने बहुत है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग पे करके आए तो आप लोग को पूरा सिखा दो, फिर चाहे वो 1 मंथ हो, चाहे वो 1.5 मंथ हो, चाहे वो 2 महीने तक चल जाए, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सीख जाओ बस। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, वीक 1 के अंदर हम आपको सिखाएंगे राइट कलर और राइट डिजाइन चूज करना। अपनी डिजाइन के लिए आप राइट कलर कैसे चूज करोगे, वो कैसे आपको पूरा सिखाया जाएगा। राइट कलर कैसे होना चाहिए, कैसे आप अपने ब्रांड के लिए ब्रांडिंग कलर चूज करोगे, आप अपने ब्रांडिंग के लिए कैसे ब्रांडिंग कलर चूज करोगे। जैसे कि मैंने ये ब्रांडिंग करी तो ये कलर आपको पसंद आ रहा है ना, रेड हो गया, और पीछे पूरा ब्रेन का लगा हुआ मैजिकल ब्रेन। तो इस तरीके की डिजाइनिंग आप करोगे तो ये आपको सिखाया जाएगा। देखिए 2 तरीके का कलर है, मैंने एक रेड में रखा हुआ है, यहाँ पे टी शर्ट पे देखोगे येलो में रखा हुआ है, मैजिकल येलो में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके कलर कॉम्बिनेशन आपको पूरा यहाँ पे सिखाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राइट टाइपोग्राफी, किस तरीके की टाइपोग्राफी आपको करना चाहिए। ये जो आप कैनवा सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मॉकअप देख रहे हैं सामने, इस मॉकअप पर डिजाइनिंग लिखी हुई है, ग्राफिक्स लिखा हुआ है, डिजाइनिंग लिखा हुआ है, सोशल मीडिया लिखा हुआ है। तो ये आप कैसे इसको सिलेक्ट करोगे, फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना, फॉन्ट सिलेक्ट करना भी बहुत बड़ा एक आर्ट है। तो ये भी आपको पूरा सिखाएंगे। कलर मिस्टेक्स आप ना करो वो सिखाया जाएगा। डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो सिखाया जाएगा। प्रोफेशनली पिक्चर सोशल मीडिया के लिए आप कैसे बना सकते हो ये सिखाया जाएगा। ब्रांड की लोगो डिजाइनिंग भी आपको पूरा सिखाई जाएगी। एक तरीके से लोगो डिजाइनिंग नहीं सिखाएंगे हम आपको, कम से कम 2 से 3 तरीके से लोगो डिजाइनिंग सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं फिर वीक 2 के अंदर फेसबुक पोस्ट की डिजाइनिंग आप कैसे करोगे ये सिखाएंगे। फेसबुक पेज कवर बैनर की पोस्ट फोटो डिजाइन कैसे करोगे ये सिखाएंगे। इंस्टाग्राम पे इंगेजिंग पोस्ट की डिजाइनिंग कैसे करोगे ये भी सिखाएंगे। इवन इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट इंगेजिंग बनाने के लिए कैसे लिखोगे वो भी सिखा। अच्छा ये बताइए, जब इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालनी है वो पोस्ट इंगेजिंग बने, वो पोस्ट आके इंगेजिंग बने कि लोग आपकी पोस्ट को पढ़ें, आपकी पोस्ट को पढ़ें, तो कैसे लोग, जब आप लिखते हो ना तो ये लगता होगा क्या लिखूं, ये प्रॉब्लम है या नहीं है, होती है, होती है। क्या लिखूं। अगर किसी ने ये बोल दिया 5 लाइन के अंदर लिखना है, समता मैम 5 लाइन के अंदर आपको किसी को आभार व्यक्त करना है, मैंने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट के ऊपर आपको लाइक करना है और 5 लाइन के अंदर आपको अपने बारे में लिखना, उसके बारे में आभार व्यक्त करना है, थैंक यू लिखना है या पसंद आई जो भी लिखना है। तो 5 लाइन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं चैट जीपीटी यूज करना सीख चैट जीपीटी को कैसे यूज करें ये भी हम सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, किसी चीज को यूज करना और प्रोफेशनली यूज करना बहुत अंतर है, ये पूरा आपको यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे एनिमेटेड पोस्टर कैसे बनाओगे, इंस्टाग्राम हाईलाइट कैसे बनाओगे, यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनाओगे, और यूट्यूब पे प्रोफाइल पिक्चर की डिजाइनिंग कैसे करोगे ये भी आपको वीक 2 के अंदर हम आपको सिखा देंगे। वीक 3 के अंदर अगर बात करेंगे तो यूट्यूब पे ब्रांडिंग डिजाइन कैसे बनाओगे, यूट्यूब पे थंबनेल डिजाइन कैसे करोगे, ई बुक डिजाइन कैसे करोगे, और ई बुक का कवर पेज कैसे डिजाइन करोगे, चेकलिस्ट कैसे डिजाइन करोगे, प्लानर अगर बनाना है तो प्लानर कैसे डिजाइन होगा, इन्फोग्राफिक कार्ड और पीडीएफ कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे। प्लस कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखाएंगे, किस तरीके की वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी मैं आपको ये भी अभी दिखाऊंगा।
इसके बाद वीक 4 के अंदर हम आते हैं, तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग कैसे करोगे, एड पोस्टर कैसे बनाओगे, जूम के लिए वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे बनाओगे जैसा पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना, मॉकअप डिजाइनिंग और 3D बॉक्स डिजाइनिंग कैसे करोगे, ये आपको पूरा सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने कोर्स के लिए इस तरीके का मॉकअप बना के जब प्रेजेंट करते हो तो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। प्रोफेशनल अगर आप करोगे तो प्रोफेशनल ही पैसा मिलता है। हम्म, हम्म, अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनली करोगे तो प्रोफेशनली पैसा मिलेगा, आप कैजुअली करोगे कैजुअली मिलेगा। मैं इसी डिजाइन को नॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर देता, ना कोई मॉकअप होता, ना कोई कुछ होता, नॉर्मल लिखा होता, आप लोगों को बोरियत होने लगती, मैं आपको ये बता दूं। इसके बाद बात करते हैं, ये सारे डिजाइनिंग के साथ है 5 बोनसेज आपको हम देंगे, 5 बोनसेज आपको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन चाहता है 5 बोनसेज आपके सामने रिवील कर दूं? चलिए, मैं आपके सामने 5 बोनस, और इसका जो प्राइस है मैं आपको ये बता दूं, इसका प्राइस 90,999 है, 19,999 में। मैं आपको 5 बोनस भी देने वाला हूं, वो भी आप देख लीजिएगा, पहले सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, झटका लगेगा लास्ट में, ठीक है ना। बोनस 1, कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी की रिकॉर्डिंग पूरी आपको दी जाएगी, 1 मंथ का जितना भी कोर्स चलेगा वो पूरा आपको दिया जाएगा, पहला बोनस। दूसरा बोनस आपको हम देंगे 3D मॉकअप डिजाइनिंग के कुछ टेम्पलेट देंगे, टेम्पलेट यानी कि PSD फाइल आपको हम दे देंगे, कुछ टेम्पलेट आपको बताएंगे रेडीमेड के, जिसपे आप सीधा सीधा अपना पोस्टर डाल दो, आपने डिजाइन बनाया सीधा डाल दो, वो आपके सामने मॉकअप बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको हम देंगे। इसके बाद तीसरा बोनस आपको देने वाले हैं, कुछ AI टूल्स आपको देंगे डिजाइनिंग करने के लिए, जिसमें कि आप अपनी PPT डिजाइन कर सकते हो। आपको PPT के लिए टॉपिक दीजिएगा, वो आपको पूरी इमेजेस लगा के पूरी PPT बना के आपको रेडी करके दे देगा विद इन अ सेकेंड। मैं विद इन अ सेकेंड की बात नहीं करूंगा, मैं कम से कम 2 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, सेकेंड 120 सेकेंड के अंदर आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। 120 सेकेंड के अंदर अगर आपको एक PPT बन के मिल रही है, तो मैडम मुझे ये बताइए, अपने कोर्स को प्रेजेंट करने के लिए PPT बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? एक प्रोफेशनल PPT बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है? टाइप करें, टाइप करके बता सकता है कोई? एक प्रोफेशनल PPT 10 पेज की बनाने के लिए, 10 पेज की PPT बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 3 से 4 घंटे। समता मैम, अगर ये 2 मिनट के अंदर हो जाए तो? और जो आप बनाए हो 3 से 4 घंटे के अंदर, मैं लिखित में गारंटी के साथ बोल सकता हूं, उससे 100 टाइम्स बेटर बनेगी ये। मैं भी बोल सकती हूँ वो तो अच्छी बनेगी ना ना ना, कि वो हाँ। एक्चुअली देखिए, AI बहुत है, AI बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हाँ कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। इसके बाद बोनस 3 आपको हम देने वाले हैं, कौन कौन InShot पे वीडियो एडिटिंग करता है? InShot के ऊपर, InShot का प्रो वर्जन कितने का है मैडम? मैंने लेके रखा है, मुझे अभी याद नहीं, 1000 रुपीज का है शायद ये मैं अभी। आपको यहाँ पे प्रो वर्जन फ्री में दूंगा। ओके। आपके लिए, आपके पास में कितने का आपने जो लिया हुआ है, वो कितने दिन की वैलिडिटी के साथ में है? वो 1 ईयर का है। मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दूंगा, कैसा रहेगा? हम्म, लाइफ टाइम के लिए इंसॉल्ट आपको दूंगा पूरा, 10,000 के करीब है इसका चार्जेस लगभग, अगर 10,000 में जोड़ू पूरा लाइफ टाइम का जोड़ू में 3 साल का, लगभग 1,500 रुपये इसका पर ईयर, 500 रुपये पर मंथ का चार्ज है शायद इनका, है ना। तो आप खुद जोड़ लीजिएगा कि आपको कितने का मैं दे दूंगा। ये जो 10,000 लिखा हुआ है, इसको 10,000 मान के मत चलिएगा, ये प्लस में ही जाएगा, ठीक है ना। वीडियो एडिटिंग की लाइव क्लासेस में आपको दूंगा, और ये आपको क्या बोलता है, मोबाइल की लाइफ टाइम वर्जन आपको हम पूरा इंसॉर्ट का आपको देंगे। 5 बोनस आपके यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद में अगर टोटल कॉम्बो की अगर मैं रेट की बात करूं तो 59,994 रुपीज हुए इसका पूरा वैल्यूशन। अब मुझे ये बताइए, सिंपली आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये इसका है क्राइटेरिया, ये कितने में देना चाहिए? मैं आप लोगों से बोलिए, कितने में देना चाहिए? एक नॉर्मल सा रेट आप लोग बताएं, कितने में इसको मैं देना चाहिए मुझे, या आपके हिसाब से कितने में होना चाहिए कंप्लीट? यार समता मैम, कितने में होना चाहिए प्लीज, अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो 60,000 मान के चलो इसको। विनीता मैम बोले 4,999 रुपए। चलिए आप बताइए।
और कोई है जो टाइप करेगा? वर्मा मैम, बस सेम 5000। चलिए वर्मा मैम, आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए? रावण भैया, जरा आप बताएंगे कितने का होना चाहिए ये? 2999। एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, कितने का मुझे रखना चाहिए जिसमें कि आप लोग इसको आसानी से कर सकें? करना सभी लोग चाहते हैं। हाँ, टू आई नाइन थिंक 5 4 5 के आसपास तो होना चाहिए। मतलब 4-5 के आसपास होगा तो आप लोग ले लेंगे। चलिए ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। जितना कोई बात आपने नहीं, बताया है इतनी उतना तो वैल्यूएशन के उस लिए हिसाब से चलिए कोई बनता है बात जी। नहीं, अगर आप लोगों ने इतनी कीमत लगाई है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, 1 मंथ ग्राफिक डिजाइनिंग क्लब में आपको प्रैक्टिकल सेशन प्लस 5 बोनस आपको हम देने वाले हैं। और ये कंप्लीटली जो बोनस है वो 39,995 रुपये की बोनस है। जो पूरा ग्राफिक्स क्लब का जो डिजाइन है वो आपको 20,000 करेंगे, टोटल आपका 60,000 के करीब का कोर्सेज है। ठीक है ना? लेकिन आज के लिए जो इसका प्राइस मैंने रखा हुआ है वो सिर्फ 9,999 रुपये रखा हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने 5,000 रुपये बोला तो मुझे लगा कि क्या भी बोलूं मैं। लेकिन इसको हम इतना नहीं रखेंगे, इतना भी नहीं रखेंगे। ठीक है ना? इसके अंदर एक और बोनस आपको देंगे, 5 के साथ में एक और बोनस आपको देंगे, वन मोर बोनस, सुपर बोनस है ये मेरे लिए। कैनवा प्रो आपको फ्री में देंगे। मैं आपको बताऊं, कैनवा प्रो ही 6,000 रुपये का है, अगर आप जोड़ लोगे तो 1 साल का। मैं आपको लाइफ टाइम के लिए देने वाला हूं। ठीक है, छठवां बोनस हो गया। सातवां बोनस में बोल रहा हूं कि जो कैनवा की जो 3 डेज की बिगनर वाली क्लासेस है वो सारी इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है ना? इसके बाद में यूट्यूब का प्रीमियम एपीके भी आपको हम देंगे। कैनवा प्रो 1 साल के लिए दे ही रहे हैं। स्पॉटिफाई जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हो, उसका भी प्रो वर्जन आपको हम फ्री में दे देंगे। अब तो ठीक है ना? अब तो ठीक है ना? और भी चाहिए क्या? और भी चाहिए? और भी चाहिए? 14,000 रुपये का, 15,000 रुपये का मैंने ये आपको बोनस और दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्राइस जो क्लियरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल वन टाइम, 2,999 रुपये बस, ओनली। सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। आप लोगों ने बोला 5,000, मैं उसको भी कम कर देता हूँ, चलिए 3,000। अब तो हो जाएगा ना? अब तो खुश हो ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब भी कोई प्रॉब्लम? क्या लगता है, करना चाहिए? करना जरूरी है सर, सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है, यस। मैं आपको एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूँ, मैं आपको सीखना एक जरूरी। बात की एश्योरिटी यहाँ पे दे सकता हूँ सभी लोगों को। 3,000 रुपये आपके जाएंगे जरूर। बेसिकली कुछ आप नहीं। मुझे 3,000 दोगे। मैं आपको सीरियसली बता दूं, चूंकि मैं अ, अभी अपना क्लब डेवलप कर रहा हूँ। मैं अभी अपना क्लब डेवलप कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में ऐसे लोग आए जो सीरियस हो, जो सीरियस हो। ये सीरियस लोगों के लिए है रेट, ये मैं आपको ये बता दूं। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो आते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो मैं सीरियसली सिखाने के लिए रेडी हूँ पूरी तरीके से। पहली चीज, इस रेट में मार्केट के अंदर इतना कुछ जो मैंने दे दिया है, अगर आपको नहीं, मिल जाए, नहीं अगर मिलेगा। इतना मिल जाए तो मैं सीरियसली बोलो, आप मुझे बता दीजिए। क्लासेस आपने नहीं करी है, मैंने क्लासेस की कोई बात ही नहीं करी है। आपने मुझे, आपको नहीं पता मैंने कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना मैंने अभी दे दिया, इतना अगर मिल जाए ना, तो इतना मैं आपको फ्री दे दूंगा पूरा कोर्स। ये भी नहीं लूंगा, इसके ब्याह पे 3,000 आपको एक्स्ट्रा में और मैं आपके अकाउंट में पे करूंगा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मुझे पता है इससे ऊपर ही है प्राइस, वो इतना कुछ नहीं है। इसके बाद में अगर आप आते हो तो एक बात की गारंटी मैं देता हूं कि जिस स्टेज पे आप होगे, पहली पोस्ट आपसे हम खुद बनवाएंगे। आप पहली पोस्ट बना के ग्रुप के अंदर डालोगे, मेरे जो ग्रुप रहेगा उसके अंदर। और उसके बाद है पहली पोस्ट के बाद में जो 10 दिन के बाद में आप पोस्ट बना के डालोगे, आप उसको रीड करिएगा। और 10 के बाद में जब आप 30वें दिन पोस्ट बना के डालोगे ना, आप उसको रीड करिए। ठीक है ना? ये मेरी ये मान के चलिए कि ये मैं आपको
दे रहा हूँ बस, दे रहा हूँ बस, कैसे दे रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बस मैं देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो लोग हैं जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, 3 लोग हमारे पास में हैं अभी जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे रविंद्र अंकल को। ये रिटायर्ड पर्सन है और इन्होंने सीखा हुआ है, इन्होंने 1 मंथ सीखा है, और 1 मंथ से 1.5 मंथ का मेरा पहला वाला बैच गया था। और इनको क्या लगा, इन्होंने क्या सीखा, आप जरा इन्हीं से पूछ लीजिएगा। रविंद्र अंकल प्लीज, अगर आप अनम्यूट करके अपने आप को एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हम्म, हम्म, 1 मिनट, कहाँ चला गया। मेरा अनम्यूट है वैसे तो, मैंने किया एक हुआ मिनट है। एक मिनट एक मिनट मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कर रहा हूँ। रविंद्र अंकल, मैं आपको, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? नहीं, मैं आप अनम्यूट हूँ। मेरी अनम्यूट है आवाज क्या? आ रही है? हाँ। हाँ जी, मेरी बिल्कुल आवाज आ बिल्कुल। रही है? बिल्कुल हाँ। आपकी आवाज आ रही है। आप थोड़ा सा जो आपने सीखा प्लीज उसके बारे में जरा सा शेयर करिएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो भी आज पार्टिसिपेंट हमारे जूम मीटिंग में आए हैं, उनका सबका स्वागत है। और शायद मैं अपनी बात करूं तो मैं तो रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। 75 साल मेरी उम्र है। और जब इन्होंने पहला कोर्स स्टार्ट किया था, बेसिक कोर्स, तो मैंने ये बिना सोचे हुए ज्वाइन किया। उसके बाद में जब इन्होंने ये एडवांस वाला चालू किया तो इन्होंने जब रखा, प्राइस रखी, तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ये वाला जो ऑफर दिया हुआ है, मैंने बिना सोचे हुए वो भी ज्वाइन किया। और मैं अपनी प्रोग्रेस बताऊं तो शायद मैं वो एक कुछ थोड़ा बहुत करता रहता था इधर से उधर से, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो और मेरा काम है, कोई नई चीज सीखने को मिले तो मैं जरूर सीखता हूँ। ये मेरा क्रेज है, अभी भी क्रेज है। अगर कोई नई चीज है, चाहे वो साइंस की है, चाहे किचन की है, चाहे कोई भी है, उसको नॉलेज ले लो, नॉलेज ले लो। तो ये जब ये डिजाइनिंग शुरू किया तो ये मेरे लिए सोने से सुहागा, जैसे सोने में सुहागा लगाया जाता है ना, तो वो सोना लोहा भी सोना हो जाता है। तो ये मेरे को वो मिल गया है। और मैं इसमें काफी चीज यूज भी करता रहता हूँ। शायद मैं टेक्निकली नाम नहीं जानता हूँ किसी चीज का, बिकॉज मैं आईटी प्रोफेशन का आदमी भी नहीं हूँ। और लेकिन ये है कि हाँ, ये इससे काम ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने काफी कुछ बनाया भी हुआ है, तो इन्होंने शेयर किया हुआ है। मेरी जो बुक जिन्होंने दिखाई है, तो इन्होंने गाइड किया, मैंने बना दिया। तो ये मैं करता रहता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ, कोई नई चीज को तो करो करो, करते रहो करते रहो। और जिनको जिनको ये मौका मिल रहा, मैं सबको बोलूंगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो इन्होंने साथ में बोनस दिए हुए हैं, जितना टाइम ये सिंसियरली हम लोगों को देते हैं, शायद कोई भी नहीं देगा। थैंक यू और जो मौका, थैंक यू अंकल। थैंक यू दीपक थैंक जी, यू थैंक यू दीपक थैंक जी। यू। चलिए, अब हम बुलाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, भरत भैया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हाल, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, ठीक है एकदम। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक्चुअल में पहले आप जैसे कई लोगों को कैनवा आता होगा और कैनवा करते भी होंगे जो नॉर्मल कैनवा करते हैं, लेकिन अगर अपने आप में फिल्टर लगाना है और अपने आप को अगर ग्रो करना है तो मेरे समझ में तो ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में हमारा एक चैनल है जिसमें मैं पहले से 2 साल से ही पोस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं यार आपके क्वालिटी, आपकी जो पोस्टर में क्वालिटी चेंज हो गई है बिल्कुल। मैं अपनी जब पहली पहली पोस्ट देखता हूँ जो मैंने करीब 2 साल पहले जब लगाई थी और अब जो देख रहा हूँ, उसमें तो यूं मान के चले अपन जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ऐसा लग रहा है कि बस कि कोई ऐसा ऐसा कुछ कि अब तो कई लोग तो बोलने लगे कोई कोई हायर कर ले क्या आपने पोस्टर बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे वो कमेंट्स मिलते हैं, तो अब लगता है कि और ये कोर्स इतने रेट में जो इतने सारी जो फैसिलिटी मिली है साथ में, उसमें तो शायद कहीं मिलना ही नहीं है। और मेरे ख्याल से तो गो फॉर इट। अपन पिज्जा विज्जा खाने जाते हैं तो 1.5-2 हजार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। 2 लोग पिज्जा खाने जाएंगे, 1.5-2 हजार ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो 1 महीने तक ये हमको झेलेंगे, है ना, कितना भारी काम है इनको ये सब करेंगे तो एक तो फिर तो लेना चाहिए। आई सभी से है कि गो फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मनीषा मैम।
अगर आप सुन पा रहे हैं तो। कहाँ चलेंगे मनीषा मैम? आप तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। थैंक यू। सर एक साथ में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं घर चलिए पे। चलिए। तो कैसा लगा आपको? आपने सर किया, मेरे क्या फर्क दिखा? बहुत बहुत ज्यादा फर्क दिखा है सर। जैसे ही मैंने आपकी वो क्लास ज्वाइन की है ना, मुझे ये था कि मुझे थोड़ा बहुत बेसिक आता था, लेकिन ये था कि थोड़ा अपडेट हो जाए। लेकिन जैसे ही जो वो क्लास ज्वाइन की ना आपकी, तो सबसे खास बात तो ये है सर कि आप ना वो ऐसे मेंटर हैं कि जिसमें हमने कल्पना भी नहीं की थी, कि जैसे अपने खुद के जो होते हैं ना कि घर का फैमिली मेंबर जैसे सिखाता है, वो वाली वाइब्स आती हैं कि आप ये नहीं सोचते कि 1 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है, कैसा है। आप कॉन्टिन्यूअसली इतने दिल से बताते हैं ना कि इंसान का कभी ना भी मन हो ना तो भी वो जबरदस्ती ज्वाइन कर ले कि ये क्लास नहीं छोड़नी है हमें। तो सर इतनी अच्छी जो वाइब्स मिली ना, एक लर्निंग की स्किल्स, एक वाइब्स, और एक जो हमारा ग्रुप था वो इतना एनवायरमेंटल फ्रेंडली था कि हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि हम कोई अलग से ज्वाइन कर, कह सकते हैं पूरी फैमिली है। जैसे हम बैठ के अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ इतना अच्छी फीलिंग आई सर कि जो बॉन्डिंग बनी है ना और जो लर्निंग हुई है वो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। अब मार्केट की तो बात छोड़ो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। अच्छा, और जुगाड़ कैसे जो लगे आपको? क्या सर? जुगाड़ कैसे लगे? जुगाड़ तो इतने औसम है सर, मतलब ये सोचो आप चैट जीपीटी के जमाने में भी ना, कि हमें ही नहीं पता कि आपने क्या क्या मिरेकल्स करे हैं। मुझे खुद नहीं पता था, मैं अपने आप को ये सोचती थी कि चलो मुझे ये वाली चीजें आती हैं नहीं आती हैं। लेकिन उसमें भी आप है ना इतनी अच्छी चीजें वो जुगाड़ निकाल के लेके आते थे ना कि घर बैठे बैठे मतलब आंखें यूं हो जाती, वाह ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब इतना सब कुछ बता दिया आपने। सर इसकी प्राइस ये आपने तो बहुत कम रखी है मेरे अकॉर्डिंग तो, मतलब 10,000 भी होना वो भी कम है। आप तो ये सोच के देख लो इसमें सर कितनी ज्यादा नॉलेज देने वाले हैं। सर यू आर अमेजिंग। मैं तो मैं इतनी ज्यादा फैन हूँ सर, आप थैंक यू। जो टीचिंग स्किल्स है ना वो सीख पाए हमसे ना। कैनवा के साथ साथ टीचिंग स्किल्स भी सीख रहे हैं हम आपसे, कि आप अरे थैंक कैसे यू। अटैच होते हैं, अरे कैसे आप मैं मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग कर मैं रहे आप हो। लोगों से सीख रहा हूँ। नहीं नहीं सर, जो मुझे बेनिफिट हुआ मैं अपना वो बता रही हूँ कि इंसान ना, मेरे खुद के बच्चे हैं वो बड़े बड़े कॉलेज में है मेरी बेटी, वो कह रही है कि मम्मा ये दिस ग्रुप इज ऑसम, मतलब जिस तरह से आप पढ़ते हो, जिस तरह से आप मतलब जो सर दीपक सर आपको पढ़ाते हैं बताते हैं ना, ऐसा कहीं भी नहीं वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जितने जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बताऊं कि फैमिली मेंबर हो सर आप, कि उस हिसाब से आप बताते हो। आप यही नहीं देखते कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आप इतनी लगन से काम कराते हो कि हमारे जैसे को गिल्ट फील होने लग जाता है कि हमने ये होमवर्क नहीं किया या हमने ये काम नहीं किया। तो सर ने इतना बताया है कि सर वो हम पूरा होमवर्क भी नहीं कर पाए, जो जो चीजें बताई हैं वो इतनी होमवर्क पेंडिंग है। होमवर्क तो देखिए करना ही पड़ेगा। देखिए ये तो क्लियर है कि अगर आप लोग हाँ आएंगे सर, तो प्रैक्टिस डिपेंड करती है। जितनी बिल्कुल। ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा आप लोग कर पाएंगे। लेकिन अच्छा सर यहाँ मैंने पर उम्मीद नहीं की थी कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके इससे। अब देखिए, मैं उम्मीद क्या, देखिए उम्मीद तो अब जो आएगा वो देखेगा। लेकिन मैं बेसिकली मेरा लेकिन सर पूरा पैसा फोकस। कम लिया है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा की है, पैसा इसमें मेरे लिए नहीं मैटर, कम। मैं आपको सीरियसली बताऊं, पैसा मेरे लिए इतना मैटर नहीं है। ठीक है ना? आप लोग की जो वाइब्स आ रही है ना, पॉजिटिव वाइब्स, जो फ्रिक्वेंसी मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए मैटर करती है। ये ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला बैठा है, वो सब देगा, वो ऑटोमेटिकली देता रहेगा। और वो देता है, ठीक है ना, वो कभी कमी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, मैंने क्या बोला, बस सिंपली मुझे 31 दिसंबर 2025 तक जो टारगेट है, उस टारगेट में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। कम से कम 500 लोग मुझे ऐसे चाहिए हैं जो प्रोफेशनली डिजाइन कर पाए, और 500 लोग ऐसे चाहिए हैं जिनके दिलों में हम बस पाए। ठीक है ना? सर बस मैं मेरी एक बार यही। एक चीज और कहूंगी कि जी। वन वे और द अदर आपके साथ कनेक्टेड रहना है, चाहे आप कुछ भी लॉन्च कर लीजिए, आई एम विद यू। हाँ जी सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अरे सो पूरा मच सर, भरोसा, थैंक देखिए यू। देखिए यही ब्रांड बिल्डिंग है। यही ब्रांड बिल्डिंग, यही ट्रस्ट है। ठीक है ना? ट्रस्ट मेंटेन, देखिए ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, ट्रस्ट बिगाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ठीक है ना? मैं आप पैसा ले लूँ, कुछ किसी को कुछ मत दूं, जो वैल्यू मुझे देनी चाहिए वो मैं ना दूं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मैं, देखिए पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, बस इतनी चीज ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। ठीक है ना? और पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, बस आप वैल्यू देते चलो। ठीक है ना? पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? पैसा तो ऊपर वाला देने के लिए, कहते हैं कि एक मजदूर की मजदूरी कोई नहीं मारता है, तो ऊपर वाला मेरी मजदूरी कैसे मारेगा? तो वो देगा।
ठीक है ना, बस मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी इस क्लास में आने के बाद में जितना वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ उतना वैल्यू ऐड करने का मैं पूरा भरपूर प्रयास रहता है। कहीं पे कोई चीजें, एक दो चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं कहीं छोड़ के चला गया हूँ इसी दुनिया में। ठीक है ना, जब भी किसी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको जरूर सपोर्ट करूंगा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपनी, हमारी एक दीदी है, विनीता दीदी। विनीता दीदी, प्लीज आप जरूर कुछ बोलेंगे, बस आपके बगैर तो देखिए सबको सुनना है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बार बार ताली बजा रही हूँ, इसी से सबको समझ में आ रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना ही बेटा कामयाबी के शिखर पे चढ़ रहा है, क्योंकि जब एकदम स्टार्टिंग में बात होती थी तो पता है दीपक भैया को हमारे बीच में क्या क्या बातें होती थी। जी और एक कहते थे कि कनेक्शन किसी बाहर वाले व्यक्ति से जब बन जाता है, आज ही मैं चक्र हीलिंग की क्लास अपनी करवा रही थी ना, तो हमारा हार्ट चक्रा का दिन था आज उसमें। तो हार्ट चक्र के समय पर हम यही बातें बता रहे थे, कभी कभी कोई ट्रेन में जा रहे हैं या कोई अजनबी भी बहुत अपना लगने लगता है, और कई बार किसी के साथ बहुत लंबा टाइम स्पान गुजारने के बाद भी वो व्यक्ति आपके कनेक्ट में नहीं आ पाता। वही कुछ कनेक्शन है मेरा और दीपक भैया का, कि कोई डायरेक्ट जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक साथ थे, एक टीम में बातचीत होनी शुरू हुई, पता नहीं कब भाई बहन बन गए, कभी वो बेटे जैसे लगने लगे, और क्या क्या हो गया जीवन में। तो उनकी प्रगति से मेरे से ज्यादा खुश शायद कोई नहीं हो सकता है। आप लोगों ने जो भी कुछ देखा, मेरे स्टेटस में चीजें डलते जा रही है लगातार। और जी। कोच बीएसआर हम दीपक भैया स्पेशली जानते हैं, हम दोनों जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अभी अभी मैंने अपने स्टेटस पे इनको कोच डीएसआर लिख दिया है। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, देखिए आपका प्यार है। और आ, आपने शुरुआत भी देखी है और आप धीमे धीमे करके बस सभी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद है, बस हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। और बस यही है कि वैल्यू एडिशन पे ध्यान रखा है, बस वैल्यू एडिशन हमेशा ध्यान उसी पे ही रहेगा, लाइफ टाइम उसी पे ही ध्यान रहने वाला है ना। तो और इसके बाद में बाकी एक हमारे साथ में एक हमारी एक पार्टिसिपेंट है जो हमारे ग्रुप के अंदर है, नीता जी। नीता जी ने पहले ग्रुप में ज्वाइन किया था, बाय डिफॉल्ट किसी कारण वजह से बेचारी वो ज्वाइन नहीं कर पाई क्लास को। और उनका पेमेंट वगैरह सब कुछ डन हो चुका था, लेकिन वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई खाली। तो हम ये चाहेंगे कि इस बार वो जो पूरी तरह स्वस्थ होकर इस क्लास को अटेंड करें, वो सीखें। दीपक एक जी इस बार मिनट, एक मिनट, थैंक, सॉरी सॉरी वो जी जी जी। मैंने मैंने सर आपको दो फोटो भेजी है। एक मेरे 2023 का जो बैच जो था मेरा पोस्टर, और इस बार जो हमारा पोस्टर है, उसमें आप दिखा सकते हैं कि कितना चेंज आया। आपके मैं, पर्सनल भेजा है मैंने। मैं अभी हाल उसको चेक करता हूँ, अभी हाल चेक करता हूँ। जी मैम, कैरी जी ऑन, जी सॉरी बताइए। सॉरी। कौन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीता मैम। हाँ, थैंक यू दीपक जी। दीपक जी और मैं क्लास में मिले, हमारे जो गुरु है सेम है। दीपक जी के साथ ज्वाइन करने का तो मेरा मन बहुत पहले से था, बट मेरे मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। और उसके बाद से मैं सिर्फ इनके पीछे पड़ी हूँ, कब आपका बैच खत्म होगा, सेकंड बैच कब शुरू होगा कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। तो जैसे ही खत्म हुआ मैं सबसे ज्यादा खुशी, चलो मेरा नंबर लग गया। चलिए आई मैम, एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन यू। तो इस बार थैंक यू। ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल पक्का ज्वाइन करिएगा, पक्का और पक्का। कायदे से इसको करिएगा। अब मधु, निधि जी, निधि जी शायद सुन पा रही होंगी। निधि जी भी ग्रुप में ही है हमारे। निधि मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ज्वाइन करने का तो बड़ा मन था, देखते हैं। मैं तो यहाँ नीलिमा के थ्रू आई हूँ, मेरी मेंटर है वो, तो उनके कौन? थ्रू मुझे आपको पता चला। नीलिमा सोनित। अच्छा, ओके ओके ओके। जी उनके थ्रू। जी तो आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइए, ज्वाइन करेंगे नहीं बहुत अच्छा करेंगे वो लगा। बात की बात है, वो जी बात का सवाल है। बहुत ठीक है अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कोशिश कर ही रही थी कैनवा पे पोस्टर मेकिंग की अभी, और चल रहा है प्रोसेस मेरा उस पे बेसिक लेवल पे। चलिए, जी करिए। अगर कहीं पे कोई नीड पड़ती है तो बताइएगा, ठीक है जी ना। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। डिसीजन लेते हैं जी तो आइए, मैं चाहूंगा कि आप आइए। ठीक है ना, इसको ज्वाइन जी करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको जी पर्सनली जी ये बात जी बोलूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको प्रोफेशनली करना ही करना पड़ेगा, कैजुअली काम नहीं जी चलेगा, है ना। क्योंकि जब जब आप प्रोफेशनली आते हैं तो लोग आपको प्रोफेशनली नजर से ही देखते हैं, जी नहीं तो लोग फिर एमआई लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जी चलिए, बेस्ट जी। ऑफ लक मैम, थैंक यू। थैंक दीपक यू। भैया, आपकी जी इजाजत से, जी। एक यहाँ कोई शख्स बैठा है, जब मैंने परसों के दिन पहली बार अपना इनसे वर, शेयर किया था ना। वर्मा मैम।
हाँ, मैंने बता रही हूँ इनके बारे में कुछ। जब मैंने जी। 2 दिन पहले शेयर किया था वो लिंक जो आपसे मांगा था तो पहले से, मैं आपको बताऊं, वर्मा मैम को बुलाने वाला था मैं। हाँ, तो एक कमेंट आया था उस पोस्ट पे। जरा आज नीलू जी खुद बताएंगे क्या उन्होंने बोला था और क्या पाया यहाँ जी आके। मैम प्लीज। ओके। मैं मैं वैसे कह भी रही आपको थी बुलाने वाला था, देखिए। नहीं, मैं कह रही थी एसआर के प्लेटफॉर्म से ज्यादा मिला विनीता मैम के प्लेटफॉर्म पे। और आपसे ना पता है कनेक्शन क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो हमारी एज है ना, ना तो हम ज्यादा इंग्लिश वाले ना ज्यादा हिंदी वाले। आप कुछ भी इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो या कंप्यूटर चलाओ, तो इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो भागती है। और जी जो आप हमारी एज के हो तो फिर हिंदी में आप पढ़ा रहे हो तो वो समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वही मैंने विनीता मैम को कहा था कि मतलब हम एक सी एज के हैं, तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, सब फटाफट पढ़ा के चले जाते हैं। वो फिर समझ में नहीं आता, समझने में टाइम लगता है, तो नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मिला है। एक और बात नीलू जी ने बोली थी, वो भूल गई है। बोली थी इतना सुबह कौन पढ़ता है। इतना क्या बोला था इतना हमने? सुबह सुबह इतना क्यों सुबह रखा? कौन पढ़ता है? हाँ, इतना इतना सुबह कौन? वो किचन और पूजा का टाइम होता है, आपने 11 बजे का टाइम रख दिया और अभी तक चल अब रहा है। आपको इतना सुबह का टाइम देके मजा आया ना? भूल गए ना सब कुछ? हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं जब सबको आप कह रही इसमें हूँ मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, डिस्टर्ब ना जब करो। आप इसमें सब आएंगे मुझे जब आप इसमें आके दिखा आएंगे रहे तो हैं। मैं पुराने लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आप इस क्लास के अंदर आएंगे तो मैं आपको बता दूं, 10 दिन के बाद लोगों के अंदर एक एक ब्रेन के अंदर एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन मेरा मन नहीं लगता और लोगों का ही मन नहीं लगता। जो लोग सीख रहे थे उनका ही मन नहीं लगता। तो ये कंडीशन आपके साथ में होगी। आपको 11 बजे का आपको लगेगा नहीं क्लास है, मुझे अटेंड करना है। दीपक सर, अभी भी 11 बजते हैं ना, तो अभी भी यूं ही लगता है कि क्लास क्लास तो नहीं है, ओहो होनी चाहिए थी सर क्लास। नहीं नहीं होगी, परेशान मत होइए, बिल्कुल क्लास दीपक होगी भैया, और इसी तरीके से दीपक क्लास भैया, चलेगी। 2 मिनट के लिए मुझे ऑफ करना पड़ेगा, नीचे कोई आया है मिलने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके। तो मैं कुछ पोस्टर्स भी आपको दिखाता हूँ, किस तरीके की डिजाइन आप लोग करना यहाँ पर सीखोगे। जो पुराने लोगों ने डिजाइन करी हैं उनकी डिजाइन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ पे है मेरा, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। और सोच के देखिएगा अगर आप इस तरह डिजाइन करना स्टार्ट कर दो। पहले तो भरत भैया का देखे लेते हैं। तो ये है भरत भैया आपकी पहली फोटो। ये 2023 में था, आपसे सीखने से पहले। ये आज की है, काफी अच्छा ये बना। थोड़ा। बाकी तो बाकी तो यहाँ पे बैठे हुए लोग ही बता सकते हैं। लेकिन काफी फर्क है, जी। ये फर्क दिख रहा है। सेकंड सेकंड में पूरा मटेरियल है जो आप पढ़ के समझ सकते हो। नहीं, ये पढ़ बिल्कुल के फुल और कोई कलर कंट्रास्ट भी अच्छे हैं इसके कलर अंदर लगे नहीं, हैं। कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छा बढ़िया, रखा है। बढ़िया बढ़िया है। और डिटेल करीब दी, हर चीज दी हुई है कि आप क्या क्या जानना चाहते हो। जी। चलिए, मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना जो है क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ हो गया। बस, डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, और यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बताऊंगा। देखिए, इस तरीके के लोगो भी आप डिजाइन करना सीखोगे यहाँ पे। ये मेरे मैजिकल ब्रेन के लोगो हैं, ये देखिए। ये देखिए, आपका आपके बुक के ऊपर नाम होगा। अगर आपने ये बुक के ऊपर अपना नाम लिख के, अपने ब्रांड का नाम लिख के अगर आपने पोस्ट भी कर दिया ना, स्टेटस पे लगा दिया, लोग पूछेंगे कब हुआ। ये देखिए, ऐसे बहुत सारी डिजाइनिंग ये पड़ी हुई है ऑलरेडी। ये देख सकते हैं आप, कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी। अच्छा, इस तरीके की डिजाइनिंग कौन करेगा? सुनीता मैम, आपका ब्रांड हो आपके बैग के ऊपर। ये देखिए, मैंने सुना सीढ़ी से लगा दिया आपने। सीढ़ी से बहुत सारे लगा दिए। उसके आई बाद में ये थिंक देखिए, बताइए। ये पूरा एड्रेस के साथ आप इस तरीके से डिजाइन अपनी कर सकते हो। 3D ब्रांडिंग है ये, मैजिकल ब्रेन स्कूल के नाम से।
अच्छा लग रहा है मैम आपके ऑफिस के बाहर इस तरीके की डिजाइनिंग हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मैं मैजिकल ब्रेन के नाम से बनाता रहता हूँ। मेरा मन नहीं, मेरा, मैं सही बताऊं, मेरा पेट नहीं भरता है बनाते बनाते। अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाहे वो भी इस तरीके से, हाँ, बहुत बढ़िया। आप इसमें ध्यान से देखिएगा, फोटो मेरी ही लगी हुई है इसमें। ये फोटो भी कैसे आप लगाओगे अपनी, ये भी आपको बताया जाएगा। इस तरीके का अगर आपने किसी को बर्थडे विश कर दिया तो मैं आपको बता दूं, 10 लोगों के बीच में वो आपकी पोस्ट को देखेगा और आप दिल में चढ़ जाओगे उसके। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी टीम का मेंबर हो, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपके परिवार का हो। अगर आप अपनी फोटो को, इस तरीके की फोटो को अगर आप एनिमेट कर सको, आप फोटो को भी एनिमेट कर सकते हो। इस तरीके का प्रोफाइल पिक्चर आप बना सकते हो। व्हाट्सएप के लिए बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो, फेसबुक के लिए भी बना सकते हो। बाकी जो और डिजाइनिंग है मैं आपको बताता हूँ। चले गए, ये देखिए, जैसे किसी के लिए आपको बनाना डिजाइन, ये गणेश चतुर्थी में मैंने बनाया था, ये क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। आप इस तरीके की डिजाइन कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ये है, ये है। हाँ, आप इस तरीके की डिजाइन बना के डाल सकते हो। इसके बाद और आप कैसे कर सकते हो, आप जो है इस तरीके से भी डिजाइन बना के डाल सकते हो। ये देखिए, अगर आप कोई क्लास करने वाले हो और भी छोटा सा एनिमेशन इस तरीके का बना के डाल दो। कैसा लग रहा है समिता मैम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। लगेगा ना? मुझे तो बहुत कुछ सीखना है आपसे। नॉट ओनली दिस, मैनी थिंग्स। या नहीं, मैं एक आपको नॉर्मली डिजाइन दिखा रहा हूँ, किस तरीके की डिजाइनिंग आप लोग और कर सकते हो। ऐसे तो डिजाइनिंग मेरी शो नहीं कर रही है। ये देखिए, इस तरीके के बैनर पोस्टर अपने लिए बना के रेडी कर सकते हो। बाकी और डिजाइनिंग कहाँ गई मेरी, तो बहुत सारी चीजें मेरी मिलती ही नहीं है, इतनी हौच पौच हो जाती है। जो मेरा ओल्ड ग्रुप है, जो पहले जो ये लोग सीख चुके हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये कहाँ है, ये ये सभी लोगों ने बना बना के डिजाइनिंग डाली है। ये देखिए, राजेश। मुझे तो छोटे छोटे वीडियो बनाने, ये शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए, ये तो देखिए, मुझे मजा आ जाएगा ये करते। इस तरीके के वीडियो में बना सकते हैं नवरात्र। ये देखिए, ये काजल मैडम उन्होंने बनाया हुआ है, ये देखिए। मतलब है सभी लोगों की डिजाइनिंग, जिन्होंने जिन्होंने बनाई है वो डिजाइनिंग इसके ऊपर पड़ी हुई है, और सब लोग धीमे धीमे करके देखिए बनाते चले जा रहे हैं और बनाया है। सबसे बड़ी चीज डिपेंड क्या करती है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और हाँ, प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का डिजाइन अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये भी डिजाइन मैंने किया है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी जाएंगी। और ये क्या है,
ये देखिए रविंद्र अंकल ने अपनी पूरी पहचान बनाई है, शर्ट के ऊपर लोगो लगाया हुआ है। बहुत डिजाइनिंग है, कहाँ तक मैं डिजाइनिंग दिखाऊंगा, बहुत सारी। ये तो अब ये सारी चीज क्या है कि जब आप लोग खुद करेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा। इस्माइल सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? इस्माइल सर, आप अनम्यूट हैं। निकिता इस्माइल अग्रवाल जी, आपके निकिता मैम, इसके बाकी शायद है नहीं क्या? निकिता जी, अब आप बात आती है कि अगर मैं 15 तारीख से इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 15 तारीख से अपनी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा, तो 15 तारीख के पहले पहले जिसको भी अटेंड करना है, 15 के पहले पहले मैं चाहूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, जिससे कि आपको एक पेड ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसी पेड ग्रुप पे ही रहेगी। जो भी मीटिंग की लिंक्स होंगी वो सारी उसी ग्रुप के ऊपर आपको मिलती रहेंगी पर डे टू डे। और जो क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हफ्ते के अंदर 1 बाई 1 क्लास होगी। एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास होगी। की वजह है कि मैं मुझे तो पढ़ाना है, मैं सिंपल सी बोलूं, मुझे पढ़ाना है, मैं तो पर डे पढ़ा दूंगा आके 1 घंटे 1.5 घंटे मैं पूरा डिजाइनिंग आके दिखा के चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मैं बनता नहीं। प्रयास ये करता हूँ कि आपको आज मैंने पढ़ाया, कल आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर मैं नेक्स्ट डे क्लास होगी, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप सीखते भी चलोगे और सीखते हुए आप आगे भी बढ़ते हुए चले जाओगे। ये एक तरीका होता है। और इसी तरीके से आप धीमे धीमे करके प्रैक्टिस कर करके बढ़ो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। सर क्लियर है? पर मेरी क्लास मॉर्निंग में होती है योगा की, और अभी देखिए, दिवाली भी है तो छुट्टियां भी लेने वाले हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, 11 बजे से क्लास रहती है आपकी? हाँ 11 बजे, हाँ 11, सुबह 6 से होती है, 11 बजे फ्री होती हूँ। 11 बजे फ्री होती है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा अपने आप को। आपका क्या टाइमिंग है? 11 से 12 रखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 से 12 रहेगी क्लास। हाँ हाँ ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 से 12 में मैनेज कर लूंगी। हाँ, 11 से 12 ही क्लास रहेगी, मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी सारी। हाँ कोई बात नहीं। और दूसरा पूछा, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, 4-5 दिन उसके ऊपर हॉलीडे। छुट्टियां रखेंगे, उसमें छुट्टियां रखेंगे। नहीं उसके पहले मगर बीच में तो नहीं, पर उसके लिए हॉलीडे देखिए, और। उसके लिए ये होता है कि अगर कैसे कोई छुट्टी पे चला गया तो सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देते हैं अगले दिन में, नेक्स्ट तो डे में। हाँ पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है पहली चीज। हाँ अगर आपने रिकॉर्डिंग देखा, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आती वो चीज। वैसे जो मैं रिकॉर्डिंग, जो मेरी क्लास रहेगी उसके अंदर बाकायदा मैं पूरा क्लियर करके चलता हूँ, स्टेप बाय ये स्टेप छोटा छोटा चीज में क्लियर करता हूँ। फिर भी रिकॉर्डिंग देखने में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। क्या है? उसके बाद क्लास के अंदर भी, आप नेक्स्ट क्लास जब आप तो उसके अंदर भी आप पूछ सकते हो। और और क्या संडे के दिन अगर जरूरत पड़ती है तो सब लोगों की सहमति से ग्रुप के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, संडे को एक डाउट सेशन रख लेते हैं। ओके वो चलो। डाउट सेशन 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे भी चल सकता है, नहीं 2.5 घंटे भी आपको चल लगेगा सकता है। एक तो क्लास फीस तो भर दी और ये तो हॉलीडे चली गई पर पहले ही नहीं 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 नहीं, मैं यही कहूंगा, देखिए, हाँ, एक चीज का रूल जरूर रहेगा कि जो होमवर्क दिया जाएगा इसलिए आप उसको कंप्लीट करते हो। देखिए, आपका पैसा बहुत मेहनत से आया है, मैं आपको ओपनली बोलूं, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है, पैसा कमाने में मेहनत लगती है। हम लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग हमको पैसा दो और फिर उसके बाद क्लास अटेंड ना करो या रिकॉर्डिंग देखो। मैं नहीं चाहता हूँ, टॉपिक अच्छा। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइव अटेंड करो, लाइव में जो चीज पूछोगे, ठीक है। अगर किसी वजह से कोई क्लास, 1-2 क्लास मिस हो गई तो फिर उसको हम पूरा पर्सनली, मेरा नंबर रहेगा, आपको ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिल मैं जाए। बस, एक चीज हो जाती है कि मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया, हो सकता है, लेकिन जवाब आपके मैसेज पे आएगा जरूर। आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हो, आपके मैसेज पे जवाब आएगा जरूर, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो बस ये है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहेगी, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन 1 मंथ के बाद में आपका लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो एडवांस वाले हैं तो उनको कम से कम, मेरा एक मकसद रहेगा कि मैं उनको ऑथर तो बना ही दूं। और आपको हाँ, ऐसे शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे ना। चैट जीपीटी सभी ने चलाया, और कैनवा सभी ने चलाया, लेकिन 1 मंथ बाद क्या आप करो, आप ये, जब आपके मुंह से ये बात निकलेगी ना कि यार ये चीज तो मुझे चैट जीपीटी पता ही नहीं थी, ऐसे भी करेगा ये ऐसे भी कर सकता है, ये चीज जब कर सकते। आपके फील होता है ना आप अंदर से,
तब आप कहते हो कि नहीं हाँ यार ये मजेदार रहा, ये नहीं, कुछ ये नया जमाने एक्सपीरियंस है। में ये सब प्रो होना बहुत जरूरी है, ऐसा आउटडेटेड रह के नहीं चलेगा, नहीं देखिए तो मैं आपको तो बताऊं बहुत संता मैम, पैसे मुझे, लूट लेंगे आपके। मैं आपको तब क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका दो चीजें जाती है, पैसा और समय दोनों वेस्ट होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी कुछ लोगों के कोर्सेज देखे हुए हैं, उनके वेबिनार मैंने देखे हुए हैं। जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं या मैं जो आपको सिखा पा रहा हूं, उसका एक तरीका भी है ना, कि मैंने दूसरे लोगों को भी वॉच किया हुआ है, वो किस तरीके से सिखा रहे हैं, और हम्म उसको उनके सिखाने में मुझे क्या चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहे हैं। तो इस चीज को मैंने अपने क्लासेस के अंदर खत्म किया है। हम्म हम्म प्रैक्टिस कर करके मुझे भी कैनवास सीखने में 7 साल लगा है, और 7 इयर्स का निचोड़ मैं पूरा 1 महीने के अंदर दे देता हूँ, आपको ये बता दूं। और मैं आज तक सीखते ही चला जा रहा हूँ, मैं हम्म। सीखते ही चला जा रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो, अगर आपने अपना वीडियो कोई बना के डाला ना, तो आप कहोगे कि नहीं यार इसमें तो मजा आ गया, ये वीडियो में तो मुझे मजा आ गया, ये वीडियो तो बड़ा अच्छा है। और सर ठीक एक है ना। खुशी है, क्रिएशन की एक खुशी होती है। इट इज अ जॉय, जॉय। आप तो सिखाएंगे हमें, पर हम होमवर्क करेंगे, हम सीखेंगे, और वो जब बनाएंगे ना, वो अलग खुशी है वो कि अरे मैं देखिए वो, बना पाई। हाँ, इक्विप्ड हो अगर तो वो बहुत पसंद जब रहता है। आप वर्क करोगे ना, तो आपको फिर लगेगा कि नहीं यार ये सब मजा आ रहा है। क्योंकि बिना वर्किंग के और बिना होमवर्क के आपको डाउट पता ही नहीं चलेगा, डाउट आना कहाँ पर है। बस होमवर्क जरूरी। होमवर्क बहुत जरूरी रहेगा, और जिन जरूरी। लोगों ने होमवर्क किए हैं उनको रिजल्ट भी मिले हैं, और जो यस। लोग आज भी करते चले जा रहे हैं। मनीषा मैम को बहुत अच्छा सीखने को मिला, लेकिन अभी ये बीच में थाईलैंड चली गई थी, ये 3 4 दिन थाईलैंड रही, इनका भी क्लास छूटा। लेकिन इन्होंने फिर उसको किया, कवर किया। रिकॉर्डिंग मैंने बोला आप रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ में आता है मैं आपकी दोबारा आपको जाने फिर वाली है समझाऊंगा। इसलिए, पर ठीक है, मैं भी वैसे ही करूंगी। आई एम गुड स्टूडेंट। नहीं नहीं करिएगा। मैं चाह रहा था कोई एक दो वीडियो, जैसे आपने एक चीज बोली थी ना कि शॉर्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट्स किस तरीके के आप बनाओगे, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था। अगर इस तरीके के शॉर्ट्स आपने अपने लिए बना दिए तो क्या क्या कैसा रहेगा, मैं आपको नहीं, दिखाऊंगा। हमारा मेंटर भी आप ही हो ना अभी आगे, तो अभी टेंशन नहीं है हमको। चलिए चलिए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर टेंशन हम आपको होने भी नहीं देंगे। ठीक है। चलिए फिर मीटिंग को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और नंबर आप लोगों के पास में है मेरा, सभी लोगों के पास आपका आपका नंबर है, और आप उस नंबर पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पेमेंट डिटेल मैं आपको भेज दूंगा उसी पे। ठीक है ना। दीपक जी आप एक उस पर बात करिए। बोलनी जी है। मैम, जी नीता मैम, जी नीता मैम। देखिए जैसे कि अभी दिवाली का सीजन आ रहा है। हाँ ओके, तो दिवाली आ रही है, तो क्या उस वक्त आप थोड़ा ब्रेक देंगे क्या? क्योंकि हाँ, सी दिवाली ब्रेक, लेडीज लोग छुट्टी दिवाली मुझे भी होती है ना, दिवाली का ब्रेक देखना रहेगा पड़ेगा। ना। उसका हाँ ब्रेक रहेगा, प्लीज। उसका ब्रेक रहेगा। उसका ब्रेक सब लोगों से कंसल्ट करके ब्रेक रखा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं वो सिस्टम नहीं है कि आप लोग, आपने ऑन पेमेंट कर दिया अब आप लोग आइए या नहीं आइए, मेरी तो क्लास 11 बजे जूम ऑन करके मैं बैठ जाऊंगा, और हाँ। मेरा 1 मंथ कंप्लीट, काम खत्म। हम्म। वो नहीं है। आप इस चीज में बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप जब तक नहीं सीखेंगे ना तब तक मैं लगा रहूंगा। ठीक है ना। आप लोग बोला कि नहीं 4 दिन, 4 दिन सब लोगों ने बोला 4 दिन का गैप सफिशियंट है, तो 4 दिन का गैप पर बंद है। हाँ तो 4 दिन बाद फिर आएंगे, मुझे भी तो गैप में मजा आता है ना, हाँ मैं सर, भी थक क्योंकि जाता तब हूँ। हाँ तभी बच्चों को भी छुट्टी मिलती है ना, तो कुछ नहीं नहीं, प्लानिंग भी हो अभी जाता है देखिए जाने का। जो पहला वाला बैच हुआ था उसके अंदर छुट्टी दी गई थी, 3 से 4 दिन का गैप रहा था उसके अंदर। किस चीज को लेके था, रक्षाबंधन के दिन मैंने छुट्टी दी थी, और भी जो अच्छा। गैप पड़े थे उनके अंदर मैंने छुट्टी प्रॉपर तरीके से दी थी। ओके ओके। है ना। ठीक है सर। तो ये पूरा रहेगा, बाकी अगर जिसको चाहिए तो वो पर्सनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जरूर सर। और 15 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा, 15 तारीख के बाद मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा, 15 के बाद फिर मैं किसी को नहीं लूंगा। उसकी बजाय कि क्योंकि मैं बैच खराब नहीं करूंगा। पता ओके। चला कोई बीच में आ गया, फिर उसको मुझे शुरू से बताना है, और मैं शुरू से बता नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूँ या पीछे वाला को दिखाऊं, तो उसमें होगा क्या कि सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ। तो 14 तारीख के बाद ये क्लोज हो जाएगा पूरा। 14 तारीख तक जिसको जो करना है वो कर ले। ठीक है। थैंक तो चलिए आप लोग रेडी रहिएगा, और आइए, मैं प्रो बनाने के लिए आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।